नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की चुनावी यात्रा है। इस वक्त हम असम के सबसे बड़े शहर, असम की सियासत और असम की संस्कृति के केंद्र गुवाहाटी में हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी सभ्यता और संस्कृति के केंद्र के आपको अलग अलग शेड्स देखने हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचिए। इसलिए हम लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में हैं। दिलचस्प यूनिवर्सिटी है, बहुत खूबसूरत है। क्या आपका कैमरा इसकी खूबसूरती को थोड़ा बहुत दिखा पाएगा? क्यों विश्वविद्यालय के प्रांगण वृहद होने चाहिए? क्यों वहाँ पर जब आप खड़े हों तो आपको प्रकृति की आभा और विचारों के विस्तार का भान हो? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कंक्रीट के जंगल ना खड़े किए जाएं स्पेस यूटिलाइजेशन के नाम पर, बल्कि उनके बीच के रिक्त स्थान भी हों जहाँ आप अपने दिमाग से चीज़ें भर सकें। हमारे साथ यहाँ पर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इतने भी डिसिप्लिन नहीं हैं जितने इस वक्त आपको कैमरे पर दिख रहे हैं। तो इनसे खूब सारी बातें करेंगे और आई एम होपिंग कि बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे और बहुत सारी नई नई चीज़ें भी इस पूरे डिस्कोर्स में आती रहेंगी। तो बहुत मज़ा आने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपनी फ़्लाइट उड़ने वाली है। जी, जिम सेक्रेटरी से बात करते हैं। ये एक जिम सेक्रेटरी यहाँ पे, आजा गुरु। जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरुणव गोस्वामी है। कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट टू मी? इट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग, इट्स नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। मैं आपने इतने मुस्कुराते हुए तो मतलब फेलो नेम्ड अर्णव गोस्वामी कैन स्माइल। ओके। अभी इट्स देयर इज अ सटल डिफरेंस। अरुणव अरुणा। यस अच्छा, अरुणव। तो ये नाम के डिफरेंस की वजह से हाँ। आपको गुस्सा तो नहीं आता है? नहीं जल्दी से नहीं आता है, लेकिन आता है, लेकिन इतने जल्दी से नहीं आता। बट यू स्टे फैक्चुअल, राइट? या ओह ग्रेट, दैट्स अ रिलीफ। सो यू आर जिम सेक्रेटरी। हाँ। क्या काम होता है जिम सेक्रेटरी का अपार्ट फ्रॉम? यूनिवर्सिटी में आपका एक हेल्दी जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। कैसे करते हो? स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट बल पकड़ाते हो? नहीं, हेल्दी माइंडसेट, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आप व्हेन यू आर हेल्दी एनफ देन यू कैन परफॉर्म वेल। नहीं, वो सब अपन को थ्योरी पता है हाँ। गुरु। तो अभी इधर आइए। ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? रश्मि कलिता। रश्मि। अभी ये जिम सेक्रेटरी हैं। ये क्या करते हैं? अभी यूनियन बना हुआ सिर्फ 1 महीने भी नहीं हुआ है। अभी लोग का व्हाट डू काम यू एक्सपेक्ट हिम टू डू Six एज अ pack? जिम सेक्रेटरी? ये अपने सिक्स पैक बनाए या सबके मैंने बनाए? हम सबको बनाया। सबका सिक्स पैक बनवाए। हेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि 6 पैक बनाया, ऐसे मैं मजाक कर रही हूँ। हम लोग You're not healthy. नो जी। हेल्दी होना मतलब फिजिकली और मेंटली भी होना चाहिए। तो वी आर ऑल आर होपिंग दैट ही विल लुक एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर health in terms of mental health is very Yeah, important, yeah, yeah. especially in the trying time of COVID. We have realized this. Yes. Great. तो आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर, you understand a little bit Hindi or should I speak in English? No, I understand Hindi. So are you a voter? Are you? Do you have your voter card? Are you Yes, 18 plus? Yes, I am. So this is your first election or you have casted your vote in general elections as well, Lok Sabha election as well? Yeah, I have casted my vote in Lok Sabha So election. this is your first assembly election? Yes. Great. I am not going to ask you कि आप किस पार्टी को वोट देंगे because it's a secret ballot, right? Okay. Is it secret? Yes, it is. Great. मैं ये जानना चाहता हूँ रश्मि से कि जब आप पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम असेंबली इलेक्शन में वोट डालेंगी तो आपके पैरामीटर क्या होंगे? आप सुप्रीम लीडर्स को देखेंगी, आप मैनिफेस्टो देखेंगी, आप अपनी असेंबली में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लीडर हैं वो देखेंगी, परफॉर्मेंस, प्रॉमिस, घर वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कास्ट, ट्राइब, रश्मि का पैरामीटर क्या होगा? मैं एक इतिहास की स्टूडेंट हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हम लोगों ने बहुत पहले से हम लोग इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि कैसे इलेक्शन के टाइम पे कैसे इशू लाया जाता है, कैसे इशू बनाया जाता है, और कैसे इलेक्शन के मतलब जस्ट पहले ही बहुत सारा मतलब लोगों को क्या बोलते हैं इसको एडवांटेजेस कुछ प्लान दिखा के कैसे बाद में लूटा जाता है, हम लोग ये देखते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं। तो मैं जब अपने वोट कास्ट करूँगी मैं ये देखूँगी कि अब जिस सत्ता में जो सरकार है उन्होंने लास्ट ईयर में क्या किया। 5 साल सर्बानंद सोनोवाल की सरकार रही। 5 साल उन्होंने क्या किया रश्मि के हिसाब से? मैंने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो उन लोगों ने प्लान जिसके प्लान के बारे में उन लोगों ने बोला था कि मेरे को याद है लास्ट में उन लोग का एक नारा था
24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी गारंटी था, लेकिन आज तक तो नहीं हुआ ये, तो एक उन लोग का प्लान फेल हुआ। आप गुवाहाटी में ही रहती हैं? नहीं, मैं जोरहाट से हूँ। जोरहाट में 24 घंटे बिजली नहीं नहीं आता है, लेकिन उन लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि 26 घंटे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, बड़े बड़े करके, और बैनर भी लगाया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम लोगों ने देखा नहीं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम लोग का 2 पेपर मिल जिसके बारे में बोला गया था कि उनको रीस्टार्ट करेंगे, वो किया नहीं। उन लोग 2 पेपर, यू नीड टू बी स्पेसिफिक बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो असम की इस तरह की डिटेलिंग नहीं समझते होंगे, तो दे शुड गेट टू नो। 2 पेपर बोला गया था स्टार्ट करने को, मतलब इसका नाम तो नौगांव कागज। नौगांव कागज मिल। अच्छा, पेपर मिल की बात आप कर रहे हैं, कागज मिल। अच्छा, हाँ, वो तो हमें कई लोगों ने बताया, नौगांव, और दूसरा कचार वो पेपर मिल रीस्टार्ट करने के प्रॉमिस किया था, लेकिन नहीं किया। उन लोगों ने बोला कि अभी पैसा नहीं है, लेकिन फिल्म फेयर फेस्टिवल मनाने के लिए उन लोग पैसा दे सकते हैं। हाँ, ऐसे मतलब इसका कुछ इतना बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। उनमें उन लोगों ने भर के पैसा दिया, लेकिन 2 पेपर मिल जिसमें कितने सारे लोगों का मतलब जुड़े हुए हैं, हाँ, वो सब चला गया। उसके बाद Around 81 people died after after those paper mills are closed. Around 81 people died in this time span. So क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्शो पादगिरी है और मैं पार्थो? पार्शो पादगिरी. I am the general secretary of Guwahati University. अच्छा, आर यू एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी? Not associated with any political party. I am just a student. यहाँ पे जब स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं, तो जैसे बाकी जगह होता है ABVP, SFI, NSUI या और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे नहीं होता। आसू, आप आसू से हैं? Yeah, all some students union. आसू और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आसू से हैं? था। सो कैन यू एक्सप्लेन दिस डिफरेंस टू माय व्यूअर्स कि ये फर्क क्या है, आसू में वो थे और आप आसू में हैं, और ये थे और हैं का फर्क क्या है? Actually, ASU is a non-political organization. It's a students' organization. He was a student और leader. असम स्टूडेंट्स Union. He was a student. जिसमें वो 77-78 के बाद असम एजिटेशन को लीड किया Yeah, था। yes. हाँ। So he was a student leader. He was a ASU leader. But then after that he went to politics and he joined political party. And you can't join political party while staying in ASU. So after going तो उन्होंने आसू से निकल के फिर AGP ज्वाइन किया। AGP join किया. उसके बाद BJP आया और उसके बाद चीफ मिनिस्टर हुआ और उसके बाद उसने असम को धोखा दिया. धोखा दिया? हाँ. That's a big allegation. Yes. कैसे धोखा दिया? उनको हम जातीय नायक कहते थे. जातीय नायक? जातीय नायक. IMDT एक्ट की वजह से? हाँ, जातीय नायक उसको बोला था. IMDT एक्ट, आप में से अगर कई लोग पहली दफ़ा ये शब्द सुन रहे हो, तो यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल बनाया गया था, उस ट्राइब्यूनल में पहले ये था कि सरकार को और ट्राइब्यूनल को साबित करना होता था यदि किसी की संदिग्ध नागरिकता है तो उसको बदल के किया गया कि अब नागरिक को साबित करना होगा। 2005 में ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जिसमें सर्बानंद सोनोवाल मेन लीडर थे, और तब मेरे ख्याल से वो AGP में ही थे। तो इस चीज़ को लेकर जी अपन थोड़ा तैयारी करके आए हैं गुरु, अपना भी होमवर्क है। तो AGP में भी इस चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट रहा कि सर्बानंद सोनोवाल ने सारा लाइमलाइट बटोर लिया, दैट आई एम द हीरो ऑफ IMDT एज ही सेड की पार्श्व सेड की जातीय नायक। तो उसके बाद से ही फिर ये पूरा NRC और इन सब का प्रोसेस शुरू हुआ था। हालांकि क्लॉज 6 ये भी अभी एक बातचीत में बार बार आएगा, जो 85 का एकॉर्ड साइन हुआ था आसू के उस समय के लीडर प्रफुल्ल कुमार महंत, जैसे फिल्मों में होता है ना, एकदम नया यूनिवर्सिटी से निकला लड़का और CM बन गया। तो तब असम गण परिषद पार्टी भी बनी थी। तो क्लॉज 6 का भी जिक्र आएगा, जिसमें ये डिसाइड होता है कि नागरिक कौन है, और वो भी असम का नागरिक। तो उसमें 2 डेडलाइन आपको सुनाई देंगी बार बार, एक 1951 की और एक 1971 की, है ना। उसमें भी 4 मार्च या कितना 12 मार्च का कुछ 24 मार्च का डेट है, मिडनाइट ऑफ 24 मार्च की। उसके पहले जो आ गए हैं यहाँ पर रहते हैं वगैरह वगैरह, तो वो डिटेलिंग है जो आपको अलग से एक्सप्लेनर मिल जाएगी। मुझे लगा कि मैं ये 2 चीज़ें आपको बता दूं, क्योंकि बातचीत में आगे ये बात आएगी। हाँ, क्लॉज 6 और वो जो बर्मा कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की है अभी हाई कोर्ट वाले जी। लेकिन वो अब जो जातीय नायक था, लेकिन अब वो जातीय खलनायक बन गए हैं। खलनायक बन गए? हाँ। कैसे बन गए खलनायक? क्योंकि उसने वही आदमी है जिसने IMDT एक्ट को बातिल किया था, लेकिन उसी आदमी के अंदर वो when he is the chief minister, the CAB came to Assam. Means CAB directly the Assam Accord doesn't go with the CAB. You see, because in the CAB it's written that the Bangladeshi who has come here before 2020, they will stay in Assam. 2014?
sorry, 2014. Yeah, they will stay in Assam. But here in the Assam Accord, we have seen that after before 24 March 1971, only those people will stay in Assam. So only the Hindu Bangladeshis before 2014 will now come in Assam. So it is directly means it ये अलग है मतलब. अलग है. So ये वो सुबह तो नहीं है जिसका प्रॉमिस किया गया था. नहीं वो Is it तो something like नहीं. that? इस बार मोदी जी ने प्रॉमिस किया था सद्दा में आफ्टर 16 May 2014 no Bangladeshi will remain in Assam. He told in a big lecture here, big rally here in अच्छा, एक Nagaur बात बताइए. somewhere. हाँ तो अभी मैम आप आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए, है ना. मैं थोड़ा लड़कियों को इसलिए आप भी आ जाइए क्योंकि आप लोग वैसे ही नज़र लोगों की कम जाती है जब इस तरह की चीज़ों में बात होती है. पता नहीं क्यों ये एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि लड़कियों की पॉलिटिकल ओपिनियन मायने नहीं रखती. ऐसा तो नहीं है ना. रियली मैटर्स. ग्रेट. यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है. हाँ, हम लोग के गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में ऐसा सो नहीं है. गुड टू हियर दैट क्योंकि पॉलिटिकल रैलीज में भी आपको वो आगे की कुछ बेंचेस पे दिखती है. मुझे समझ आता है जब 49% वोट है तो रैली में भी दिखे, कैंपसेस में भी दिखे, है ना. Around 88% girls. 88% girls. वाओ, दैट्स अ सुपर्ब नंबर. And हमारे मतलब इसके दो कंक्लूजन निकलते हैं कि लड़कियां मेहनत से पढ़ती हैं और लड़के नहीं पढ़ते हैं. इज दैट सो? नहीं और एक मतलब आता है कि पॉलिटिक्स में भी वो लोग इंटरेस्टेड है और जा भी सकती है मतलब. दैट्स वेरी रिफ्रेशिंग. टाइम दे कैन डू बोथ. नेविगेट. हाँ. And sorry, both these two are, she is the social service secretary and she is the AGS. Yes, in the आप सब लोग ऑफिस बियरर्स हैं, आप लोग स्टूडेंट लीडर्स हैं. मेरा प्रणाम, मैं आपके कैंपस में हूँ. चलिए, तो आप पूरी बात बता रहे थे सर्बानंद सोनोवाल के कंटेक्स्ट में और फिर बात आई. लेकिन अभी जब मैं बीजेपी के लीडर से बात कर रहा हूँ और इफ़ आई एम लुकिंग एट देयर मैनिफेस्टो, दे आर सेइंग कि वील ब्रिंग रिवाइज एनआरसी क्योंकि एनआरसी में डिस्क्रिपेंसीज हैं. क्या आप लोगों को लगता है कि बीजेपी अभी थोड़ा सा कैच 22 सिचुएशन में है कि उनको बराक वैली में भी वोट चाहिए, उनको अपर असम में भी वोट चाहिए, सो दे गो विद द अकॉर्ड सो दैट वोटर्स लाइक यू और यू कि हमारा जाति नायक ठीक कर रहा है, या फिर जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं जिनको लग रहा है, स्पेशली बंगाली स्पीकिंग हिंदू हैं जो बीजेपी का वोट बैंक बने हैं रिसेंटली, उनको प्लीज़ करने के लिए वो कहें कि नहीं हम एनआरसी रिवाइज करेंगे, 20% 10% का वो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाला है. आपको क्या लगता है कि नाम बताइए पहले अपना. भावना बर्मन. भावना, क्या करती हैं आप भावना? मैं एक रिसर्च एसोसिएट हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, उसका ह्यूमैनिटीज़ ब्रांच में रिसर्च एसोसिएट. जी, ट्रिपल आई. रिसर्च एसोसिएट है. क्या रिसर्च कर रही हैं भावना? अभी मैं सर्वाइकल कैंसर के ऊपर एक कामरूप डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे चल रहा है, ICSSR स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, उसमें मैं रिसर्च एसोसिएट हूँ. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट पॉलिटिकल डिस्कशन, आप क्या मेरे दर्शकों को थोड़ा सा बता सकती हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में? जी ज़रूर. सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे कॉमन कैंसर है जो वुमेन फॉक में दिखाया जाता है. औरतों में सर्वाइकल कैंसर बहुत होता है. और औरतों में ही होता है सर्वाइकल कैंसर. फिर लेकिन सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर. हाँ, उसका नंबर 2 है सर्वाइकल कैंसर. और पूरे वर्ल्ड में जितना भी ग्लोबल केसेस है उसमें से 60% इंडिया में भी होता है. 60 और Yes. 16? 60%. 60% सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स इंडिया में हैं. है क्योंकि यहाँ एक तो है साउथ अफ्रीका, एक तो है इंडिया. ये दो केस इतना ज़्यादा है क्योंकि लेकिन हमारे इंडिया में एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है सर्वाइकल कैंसर के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ही है, तो उसके अंदर ही ये प्रोजेक्ट भी आ रहा है. और ये इतने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस की वजह क्या है? डिटेक्शन लेट होता है? नहीं, डायग्नोज नहीं होता है. डायग्नोज, वही मतलब मेरा अंदर भी एबनॉर्मल सर्वाइकल कैंसर सेल हो सकता है, लेकिन वो डोरमेंट रहेगा 10 to 20 ईयर्स तक. 10 to 20 ईयर्स तक वो डोरमेंट रह सकता है और पूरी मेरे लाइफ स्पेन में वो कुछ इफेक्ट भी नहीं कर सकता है. और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, तो मेल दे सकते हैं ये, लेकिन मेल्स को इफेक्ट नहीं करते. ये हमको स्टडी करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते इतने अच्छे से. और क्योंकि ये स्टडी एग्ज़ाम बहुत इन्वेसिव होता है, वो पेप्समेयर टेस्ट बहुत इन्वेसिव होता है जो insert something. yes, like how they take a corona test inside the nose, they take it inside the uterus. They have to take an opening like they do
वो स्वैब निकालने के लिए। यस, बहुत अंदर तक स्वैब निकलना होता है और ये इन्फेक्शन के कारण बढ़ सकता है, सेल एबनॉर्मेलिटी बढ़ सकता इनिशियल है। सिम्टम्स क्या है सर्वाइकल कैंसर की, जो Initial- भी लड़कियां देख रही हैं या ऑर्डिनरी पे देखेंगी तीन लड़कियां हैं, इनिशियल आपका सिम्टम हो सकता है। एक तो आफ्टर पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन के पहले और बाद ज़्यादा आपका वाइट डिस्चार्ज होगा और ब्लीडिंग होगा, पेनफुल ब्लीडिंग। लेकिन ये कॉमन है, जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के साथ कॉमन है, तो वो मिस डायग्नोज भी हो सकता है। यस, इरेगुलर भी होता है। पेन बहुत रहता है, यस, तो मिस डायग्नोस होता है। सेकंड तो जब वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उसके पेनेट्रेशन के बाद वो उनका ब्लीडिंग हो सकता है। ये अगर वो वर्जिन ना भी हो नहीं चल रहे हैं तब भी उनका ओकेजनल ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये एक सेकंड है। और फिर फॉल, बिकॉज़ ऑफ द रप्चर्ड, मतलब नहीं। इनर वॉल। हाँ, वो कैंसरस मैलिग्नेंट सेल्स जो होते हैं ना, तो वो उससे डिस्चार्ज होता है, उससे ब्लड ब्लीडिंग होता है। अगर आप सेक्स कर रहे हैं और आपको ब्लीडिंग हो रही है यस, तो इट्स अ साइन ऑफ वरी। It's a sign. And third is foul smell, because vagina is acidic by nature, but your pH balance can disrupt by those cancerous cell. So it's very important that तो वो लोगों की, जैसे किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरा पीएच बैलेंस मेरे वजाइना का गड़बड़ है? स्मेल खराब आएगा, लाइक रॉटन जैसा स्मेल आएगा। जैसे वो डिस्चार्ज में हाँ, नहीं, नेचुरल स्मेल से अलग अगर आपको ओकेजनली लगा है Smell कि आ रहा हाँ है, तो कुछ आप test स्मेल आ रहा करवा है, सकते हो। टेस्ट करवा कितना महंगा है सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट? टेस्ट महंगा है। अगर आप पब्लिक हॉस्पिटल में हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, पैथोलॉजिस्ट चाहिए, आपको गायनेकोलॉजिस्ट अप्रूव करना पड़ता है गायनेकोलॉजिस्ट से। हमने खबर किया था गुवाहाटी में वो 3000 लगता है पर कॉस्ट, और वो हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी भी नहीं है ना, तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते 3000 रुपीज़ एक टेस्ट के लिए कि आप कंफर्म हो जाओ कि मेरा कुछ एबनॉर्मल सेल है कि नहीं। तो 90% 99% लोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों खर्च करें 3000 रुपीज़, ऐसे ही होगा। और वैसे भी अगर कुछ ऐसा सेक्सुअल ऑर्गन रिलेटेड कुछ हो तो हमारे टैबू जैसा हो जाए, चल थोड़ा सह लेंगे, थोड़ा ऐसा मेंटेलिटी है मतलब लोगों का। वेजाइनल रिलेटेड अगर कुछ है प्रॉब्लम तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जनरेशन तो बात आप छोड़िए, हमारे मदर के जनरेशन के लोग तो कभी भी नहीं बोलेंगे, वो लोग सह लेते हैं मतलब। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरा स्टडी का ये है कि हम देखेंगे कि हम एक अवेयरनेस कैंप बिठाएंगे जगह जगह, और अवेयरनेस कैंप के मेंबर्स जिसने अटेंड किया था कितने % लोग वो कैंप में एक आपका कैंप अभी फिक्स कर देते हैं। हाँ बताइए जनरल सेक्रेटरी साहब, कब होगा सर्वाइकल कैंसर पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में कैंप? बताइए जिम सेक्रेटरी साहब, आप हेल्थ की बात कर रहे थे। हमने अभी कुछ दिन पहले ब्लड डोनेशन कैंप किया है, अवेयरनेस किया। ब्लड डोनेशन तो हो रहा है ना, सर्वाइकल सर्वाइकल कैंसर बताओ हम ना। कर लिया हमने। उस टाइम में अपोलो कैंसर इंस्टीट्यूट में डॉक्टर जहरान है एक, उनके साथ बात भी किया था कि वो इधर के कैंसर के अवेयरनेस के। This seems very important. Actually, I want to say that I'm also a survivor. Okay, I have a lower abdominal cancer, and I survived in 2018. Okay. Okay. So I have a long relation with cancer. So I talked with this Dr. Zeran. He wanted to come here before this Corona time, but because of the Corona time, he could not come. I wanted to do here a cancer awareness इनफैक्ट जब program. आप लोग ये बोल रहे हैं तो मुझे मेरे दिमाग में ये आया कि यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, वहाँ पे इस तरीके के अवेयरनेस कैंप खूब चलने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो जो एक बोलते हैं ना, कैच देम यंग। Yes. कभी एक लड़की है, हो सकता है आगे चल के वो डिसाइड करे कि उसे माँ बनना है, नहीं भी माँ बनना है, चाइल्ड फ्री हो सकते हैं हाँ वो लोग। चाइल्ड फ्री भी हो सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। तो वो दे कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। और हम ये मान के चलते हैं कि जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, दे आर मोर अवेयर, तो वो बाकी लोगों से भी बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। Exactly. So तो आई एम होपिंग कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पार्श्व अब खूब सारे इस तरह के जिम सेक्रेटरी साहब, अरुणावा साहब, हाँ हम लोग अभी डिसाइड कर ही रहे हैं। एज शी राइटली साइड कहाँ गई वो जो बोल रही थी? अच्छा वो चली गई क्या कि सिर्फ 6 पैक्स नहीं चाहिए, ये भी चाहिए? चलिए, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल इशू, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया। द ओरिजिनल इशू, कैच 22 सिचुएशन, क्या करें? बीजेपी जो CA, NRC, रिवाइज BJP क्या एनआरसी, करे? हाँ। वो हम एक ऐसे मोड़ से देख सकते हैं कि दिसंबर 2019 की अगर बात करें तो उनको भी एक शौक लगा, क्योंकि पूरा स्टेट ऐसे बाहर निकल के आया था ना, और उससे हमारे मैक्सिमम जो यंगस्टर्स थे उन्होंने मार खाया, अपने पीठ पे अभी भी उनका दाग है। कार प्रोटेस्ट में कितने लोगों को इंजरी हुआ। तो एक सेंस ऑफ रीजनलिज्म, एक सेंस ऑफ कि अपनी मातृभाषा को बचाना है, अपनी कम्युनिटी को बचाना है, तो वो लोग अभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। तो उनको कुछ तो ऐसा प्लान बी बनाना पड़ेगा ना कि हम क्या है वो प्लान बी?
कैसे हम वोटर्स को ऐसे लाए, अपने अंदर लाए। अरे इस भाई को बुलाओ जरा, इसने शर्ट खराब कर ली अपनी। आई मिस यू। आओ इधर। अरे आ जाओ, डरो नहीं। अरे बुलाओ यार, तुम कैसे नेता हो? ये यूनिवर्सिटी अरे नहीं पर मैं वो आई किस यू आई मिस यू लिखा हुआ है भाई, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है शर्ट। सर ये इनका पेंडे सेलिब्रेशन होगा सर। हाँ, कौन सा सेलिब्रेशन? पेंडे सेलिब्रेशन होता है स्कूल के लास्ट दिन, वही होगा शायद। लास्ट पेन डे सेलिब्रेशन, फेयरवेल। फेयरवेल। अरे बुला तो लो यार, उनकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। 1 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज दोस्त, प्लीज। अरे तुम भी तो आ जाओ, इतना अच्छा साइकिल है तुम्हारा। सॉरी मैं बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर आई किल यू और आई किस यू, व्हाट इज इट? आई किल यू। दोस्त ने लिखा आई किल यू। आज लास्ट दिन था स्कूल का। फेयरवेल था। क्या नाम है आपका? जिंतुमणि दास। जिंतो मनी। मैं और देख सकता हूँ आपकी शर्ट? आई विल मिस यू जिंतो। नीचे क्या लिखा है? सरीना। सरीना, दैट्स योर नेम? नहीं, अच्छा, जो सरीना ने लिखा है दोस्त है। सिर्फ दोस्ती है या दोस्त है। दोस्त है? तो आई मिस, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा कल्चर है यहाँ पे। वेनम, बैग के पीछे भी लिख दिया। ये तो वहाँ मिथुन चक्रवर्ती बोल रहे थे अमी कोबरा, ये वेनम यहाँ क्यों लिखा हुआ है? ये वेनम क्यों लिखा हुआ है? एक दोस्त ने लिखा है। और क्यों, वो तुमसे थोड़ा खफा रहता है क्या कि ये प्यार ऐसे दिखा रहा है? हाँ, यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल। शर्ट तो धुल भी जाएगी सर, बैग के पीछे देखिए क्या लिखा बैग पे क्या लिख दिया? कोई अश्लील तो नहीं है कुछ? बैग में तेरा बाप, ये तो आप ही ने लिखा होगा। बैग उतारो जरा, पीछे भी लिखा हुआ है कुछ। दूसरे स्टूडेंट कहाँ गए? भाग गए? चलो। अच्छा, पीछे आई मिस यू। वाह, तो ये यहाँ बहुत कॉमन चीज है फेयरवेल वाले दिन शर्ट पे। सो कूल। ये मेमोरी मतलब लाइफ टाइम के लिए होता है लाइफ ना, टाइम ये मेमोरी। हाँ मतलब मेरी तो, मैं तो ऐसी शर्ट को धोया नहीं जाता है। ये कभी नहीं धोया अरे जाएगा। इसको क्यों धोएंगे यार, इसको तो संभाल के रखेंगे। ये डायरेक्ट ट्रंक पे, सीधे मतलब ट्रंक। 10-20 साल सबके, बाद आप सबके पास ये शर्ट है? ये है ऐसा। डियर नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस एंड वेस्ट इंडियंस, प्लीज फॉलो दिस ग्रेट रिचुअल। ये बहुत असम स्पेसिफिक है क्या? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। नॉर्मली भी होता है ऐसे भी, और पता नहीं बाहर भी हो सकता है शायद, पता नहीं यार पता नहीं, हम तो जिन स्कूलों में पढ़े वहाँ होली में शर्ट फाड़ते थे, लेकिन ये फेयरवेल में कभी नहीं सर, करते। इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि यहाँ पे कोई वल्गर वर्ड्स यूज नहीं करते, जस्ट जो जेन्युइन वर्ड्स है वही डिस्क्राइब करते हैं। सो किलिंग इज नॉट वल्गर। इट इज नॉट दैट वल्गर। प्यार में कहा गया, जैसे कोई प्यार में कहता है मार डालूंगी, है मार दूंगी। काइंडनेस आई किल यू विद लव। आ जाओ भाई साहब, तुम बड़े खतरनाक असेसिन लग रहे हो। तुम्हारे ऊपर मिल्सन बून लिखी जाती है क्या? आई किल यू विद लव। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे मेरा नाम नवीन है। सो यू किल विद लव? नो, आई डोंट किल विद लव। आई थिंक इसमें यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ ये आपकी एस्पिरेशन बाहर आ रही है। एस्पिरेशन नहीं, मुझे लगता है ऐसे You लिखा want गया to है। kill with love? आई वांट टू गेट किल विद लव एक्चुअली। ऑल द वेरी बेस्ट। तो अभी आपने 10th किया है, 12th किया है? मैं 10th। 10th किया है, तो अभी आप किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे? हाँ। तो आगे क्या करेंगे आप जाके? आगे कॉलेज में कॉमर्स ही लूँगा। कॉमर्स ले लोगे, फिर कॉमर्स लेने के बाद क्या करोगे? बैंकिंग। बैंकिंग करोगे? बैंकिंग क्यों? मुझे बैंकिंग अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है बैंकिंग? समझ आता है थोड़ा बहुत। अरे रुपया तो हमको भी समझ में आता है, पर उससे ज़्यादा क्या? इससे ज़्यादा तो मुझे भी पता नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे प्लीज, तू पेंट पे भी लिखा है, तेरा पेंट छोड़ दिया उन्होंने। हाँ। ये बहुत कॉमन वर्ड है वेनम, है? इस लड़के ने लिखा है ये भी। यू लव दिस वर्ड। अरे इधर आओ यार, इतनी अच्छी तुम्हारी साइकिल है। हैं? साइकिल मेरी नहीं है, साइकिल तो आई नहीं, ये किसकी है? फ्रेंड की मेरी। अच्छा, मैंने कहा फेयरवेल में साइकिल भी दे देते हैं क्या? तो ये वेनम का क्या चक्कर है यार? ये तो बड़ा, मुझे वो जो कैरेक्टर है मुझे बहुत पसंद है। किसमें है? आई जो मूवी है वेनम, वेनम जो मूवी अरे है भैया, हमारे जैसे भी लोग हैं जो इंग्लिश फिल्में नहीं देखते होंगे, तो उनको बताना पड़ेगा ना। तो मार्वल की मूवी में एक कैरेक्टर है, हाँ हाँ वेनम, वो मुझे बहुत पसंद है इसलिए अमेरिका में ये, जैसे अपने यहाँ राज कॉमिक्स और डायमंड कॉमिक्स है ना, वैसे अमेरिका में डीसी और मार्वल है। तो उनके जो सुपर हीरोज़ हैं उनको लोग आप देखते हैं ना? सही बता रहा हूँ भाई साहब? कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, यही सब है ना? तो उसमें एक कैरेक्टर है वेनम का। हाँ हाँ, वो आपको बहुत पसंद है, और ये दोस्त भी आपको पसंद है, हाँ इसलिए आपने वेनम लिख दिया। हाँ। बहुत बढ़िया किया। और ये तुम्हारे हाथ पे क्या बना हुआ है ये? हाथ पे भी VENOM। अरे यार, तो उसके ऊपर भी ऐसी टैटू बना रहता है क्या, ये वाला? अरे नहीं ये नहीं टाइप का, नहीं, ये क्या ये है? कुछ नहीं है, बस ऐसे ही नंबर है। और ये क्या, ये तुम्हारे यूट्यूब चैनल का है क्या? यूट्यूब चैनल का वेनम ब्लॉग्स। चलता फिरता इश्तिहार, है? क्या नाम क्या है आपका? रंजीत दास। हाँ जी। तो ये तो आगे जाके बैंक में काम करेंगे, आप क्या करोगे?
मैं अभी सोचा नहीं हूँ, मैंने सोचा कि स्टंट करियर अभी स्टार्ट करूँगा, स्टंट करियर, साइकिल का। आप स्टंट कर लेते हो? नहीं, इस पे नहीं, मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरा एग्ज़ाम के बाद, मैट्रिक के बाद, मैं अभी 10th में हूँ। साइकिलिंग में आप स्टंट में करियर बनाओगे? हाँ। तो उसमें साइकिलिंग में स्टंट करियर में कुछ, जैसे आप IIIT में रिसर्च कर रही हैं, आप जिम सेक्रेटरी हैं, साइकिलिंग स्टंट में करियर कैसे बनता है? मतलब पीपल पे टू परफॉर्म? पता नहीं मुझे, मेरा वो एक पैशन है, लेकिन मैंने फ्यूचर का भी डिसाइड नहीं किया वो कि फ्यूचर का क्या होगा। दोस्त एक चीज़ कहूँ, कितने साल के हो? मैं 18। 18 के हो? मैं तुमसे डबल उम्र का हूँ, उससे भी 2 साल ज़्यादा फ्यूचर डिसाइड करने के चक्कर नहीं है ना, बस पैशन के पीछे पागलों की तरह भागो, मज़ा उसी में है। ठीक है, चलो लेट्स गेट बैक टू पॉलिटिक्स, अनदर पैशन, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। अभी बिल्कुल पिंकी प्रॉमिस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। हाँ, बहुत एक बार हम लोग यू बैक। देखिए, आप जब यहाँ नहीं थी तो अरुणावा ने ये प्रॉमिस किया है और पार्शो ने कि यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस को लेके खूब सारे कैंप लगाए जाएंगे, सर्वाइकल कैंसर पे, ब्रेस्ट कैंसर पे, इन सब चीज़ों पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भरोसा नहीं है, ये जो रिवाइज्ड NRC की प्रॉमिस है उस पर भरोसा नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं है। और ये भी देखो, उनका प्लान बी के बारे में जो मैं बता रही थी, अगर आप लास्ट इलेक्शन देखेंगे तो असम में इतने सारे बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स नहीं आए थे। अभी मतलब वो लोग यहाँ पे बस लैंड करा रहे, दिल्ली से मतलब कौन नहीं आया अब तक। वो लोग स्टार कैंपेनर ला रहे हैं कि जनता के मतलब जनता को हमको दिखाना है कि हाँ बीजेपी करेंगे असम के लिए। कितना सारा प्रॉमिस के ऊपर प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस इस बार हम देख रहे हैं कि 2016 में इलेक्शन बहुत लोकल था, अभी पर वो जो स्टार कैंपेनर आ रहे हैं वो भी तो बीजेपी के लीडर ही होंगे ना? हाँ, बीजेपी लेकिन कम यार तो लास्ट टाइम क्या था, लोग यहाँ कांग्रेस से मतलब पक चुके थे कि हाँ अभी हम बीजेपी को ही देंगे। तो कोई ऐसा नहीं था कि ऐसा नेसेसिटी नहीं था कि स्टार कैंपेनर आए, सेंटर से आए। हाँ, नहीं था। लेकिन अभी ऐसा लास्ट 1 साल पहले ही इतना ज़्यादा अपराइजिंग हुआ ना, तो लोगों का मन भी, हाँ, इवन मी, I was supporting them in 2016, but I am not supporting them right now. तो ऐसे मेरे जैसे कई है, लाखों है जो अभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट। किसको सपोर्ट करेंगे फिर? Personally for me, I will support my regional leaders. Regional leaders? Yes, because after all they have grown up here, they know our problems. Do you count AIUDF, Badruddin Ajmal as a regional leader? Bodo People's Front? Of course, they are doing work for their own AGM. minority people like UPPL or BPF or AIDF. They are community-based political parties. They are working for their own communities. Of course, रीजनल पार्टी तो फिर ऐसे सिर्फ असम गण परिषद पड़ती है जो एनडीए के साथ है। असम गण परिषद, असम जातीय परिषद, असम जातीय राइजर परिषद। दल. They are overall covering a larger section of the Assamese people's necessity. They are talking about Assamese community as a whole, not like the Assamese Muslim section, the Assamese Bodo section, and as such and so forth. And if that is our agenda, then we should also have political parties for other tribes. We have so many other tribes. We can't only count the BPF or the UPPL, because I am Coast Rajbongsi, someone may be Honwal Kosari or something like that. So as a whole, Raizor Dol and Assam Jatiyo Porishad or Assam Gana Porishad, even though they are LE of BJP, these are parties that are doing work for our Assamese community. They are, at least they are promising. They are the lesser evil out of everyone. After they join politics, I don't have 100% assurance that yes, they will be doing everything that they have talked about. But at least they will be capable of speaking about our problems, our issues. We don't have to raise our voices in Twitter like we did last year. प्लीज एक्सप्लेन, ये क्या है आवर इश्यूज? ये कई लोग ये बोलते हैं भावना कि भाई सड़क, इफ यू आर लिविंग इन से अनंतनाग, इफ यू आर लिविंग इन से कालीकट, इफ यू आर लिविंग इन से तिनसुकिया, और इफ़ यू आर लिविंग इन से संबलपुर और कच्छ, सड़क तो सबको चाहिए, सबका इशू है सड़क। अभी हम किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जोरहाट में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि पूरे असम में किया था, लेकिन हम वो एक एग्जांपल ले रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी, तो जैसे एक टर्म दे यूज़ बिपासा, बिजली पानी सड़क,
उनका कहना है वो इश्यूज सबके हैं, असम के अलग से कुछ इश्यूज हैं। अलग से एक तो असम के अलग इशू इसलिए है क्योंकि ये हमको मानना पड़ेगा कि हमारा यहाँ जो जियोग्राफिकल डिफरेंस है, हम वो जियोग्राफी में स्कूल में ही पढ़ते थे कि हम हाईलैंडर्स हैं, हमारे यहाँ लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है। इवन दो वी आर ए पार्ट ऑफ ग्रेटर इंडिया, मेनलैंड इंडिया हैज़ ऑलवेज सिंगल्ड अस आउट. Even when we go to study, our seniors have told us how they face, like तुम असम से हो. Even I will tell you a personal experience. I went to Manali with these of my fellow mates. We went in train. Then we met some people from Punjab and we were like talking with them, discussing ये आपका ऐसा खाना होता है ना, ये आपका ऐसा स्टेट कैसा खाना होता है उनके हिसाब से? नहीं, लाइक मक्की की रोटी, सरसों का साग, ऐसा. मैं बोल रही थी कि लस्सी ऐसा मिलता है ना, तो उन्होंने मुझे बोला हाँ आपका कैपिटल तो शिलोंग है ना. तो ये डिफरेंस है कि मतलब उनको लगता है कि असम का कैपिटल शिलोंग है जी, कि that kind of lack of awareness about northeastern state is one issue. Secondly, we don't get enough national media coverage. मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि जब बागजान का ऑयल स्पिल इशू हो रहा था, घर जल रहे थे यहाँ पे, हमने 8 बजे रात को ट्विटर में हैशटैग का एक प्रोग्राम रखा था. हमने कितना ट्राई किया कि हम नेशनल मीडिया का अटेंशन कवर करें, लेकिन नेक्स्ट डे नेशनल मीडिया का हर न्यूज़पेपर में हेडलाइन था कि अमिताभ बच्चन ने आज सुबह खाना खाया, कोरोना के बाद उसने पानी पिया. तो ये इम्पोर्टेंट है कि, या फिर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो जल रहा है, घर जल रहे थे, लोग जानवर मर रहे थे, वो इम्पोर्टेंट था. 2 लोग मर गए वहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट नहीं था क्या नेशनल मीडिया के लिए. तो हर वक्त सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे हमारे फ्लड इश्यूज़ उनको याद आते हैं, हर वक्त हमारे जो इंडिजीनियस कल्चर उनको सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे याद आता है. सिर्फ गमछा को ऐसे लेने से असमीज़ पीपल उनको वोट नहीं देंगे ना, कि हाँ वो हमेशा मोदी जी अपना हमारा जो गामोसा होता है वो अपने लेते हैं, वो यहाँ पे चेस्ट पे लेते हैं, लेकिन उससे हमारा पेट नहीं भरता. एक तो रोज़गारी हमारा छीन रहा है हर दिन. हमारे यहाँ जो रोजगार कैसे छीन रहा है? आप अगर यहाँ पे लोकल लोगों को पूछेंगे ना, तो वो लोग ये जो काम करने के लिए डेली लेबरर्स होते हैं, आजकल इवन हमारा मिडिल क्लास लोग और अपर मिडिल क्लास लोग हमारे आसामीज डेली लेबरर्स प्रीफर नहीं करते. वो लोग इमिग्रेंट्स डेली लेबरर्स प्रीफर करते हैं. बंगाली स्पीकिंग, बिहारी स्पीकिंग, सब लोग. अगर आप मेरे पेरेंट्स से पूछे, वो इमिग्रेंट लेबरर्स प्रीफर करेंगे. एक तो वो चीप लेबर, वो लोग डिलीजेंट हार्ड वर्किंग भी है. मेन इशू इज चीप लेबर. दे विल डू द सेम थिंग इन ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस दैट असमीज डेली वर्कर्स आर डूइंग. सो ऑफ कोर्स दे आर स्नैचिंग आवर जॉब्स. दे आर आप स्नैचिंग अवर जॉब्स की बात करें, पर इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आएगा ना कि एवरीबडी लुक्स फॉर अ प्रोडक्टिव एंड चीप लेबर. मतलब आप कल कोई इंडस्ट्री भी शुरू करेंगे तो आप भी ये चाहेंगे कि चीप लेबर मिले. Yes, of course. So that's a problem. Why are they dumping these people on us? So these are some of the problems which makes us different from the rest of India. So we need a different approach. We need regionalism. I can't speak for the rest of India and rest of the states, but regionalism, a little bit, not aggressive regionalism, is in dire need for India right now. रीजनलिज्म बट नॉट एग्रेसिव रीजनलिज्म. Of course. आपका क्या नाम है? कर्णिका भट्टाचार्य. कर्णिका जी भट्टाचार्य. हाँ जी, मैं भी पीएचडी कर रही हूँ IIIT जी गुवाहाटी से. अच्छा, यू गाइस आर बैचमेट्स, क्लासमेट्स. या अच्छा, एंड रिगार्डिंग माय पॉलिटिकल व्यू, मैं थोड़ा सा अलग बोल सकती हूँ. प्लीज. या सो मैं ये दैट्स द बोलना होल आइडिया ऑफ टॉकिंग. ओके, सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि बीइंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगी, देयर इज़ अ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. ठीक है, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा आप प्लीज मेरे व्यूअर्स को ये एक्सप्लेन करिए. हाँ, इंफॉर्मेशन Information एसिमेट्री asymmetry मैं क्या है? एग्जांपल देके ही बोलने वाली हूँ. मैं जालुकबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती हूँ. मतलब हेमंत बिश्व शर्मा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मीडिया में रहने वाले, The most in Assam. Yeah. दी मोस्ट. So the Some say he is Clement of Chief Minister's post. He was blue-eyed boy of सबसे पहले हितेश्वर सैकिया जो एजीपी की पहली गवर्नमेंट के बाद सरकार में आए थे. उसके बाद तरुण गोगोई, पहला इलेक्शन वो हार गए थे भृगु फूकन से 10,000 के लगभग वोटों से, लेकिन फिर जो दूसरा इलेक्शन हुआ था 2001 में, उसमें वो जीते थे. फिर मिनिस्टर बने, फिर और मिनिस्टर बनते गए और कई प्रोमिनेंट मिनिस्ट्रीज उनके पास रहीं जब तक ही फेल अपार्ट. और फिर 2014 के इलेक्शन के बाद उन्होंने पार्टी चेंज की, बीजेपी में आए और इस सरकार में भी एजुकेशन और हेल्थ का पोर्टफोलियो उनके पास रहा. और ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जिस एरिया में आती है, जालुकबाड़ी, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है. मैं भी यहीं से बिलोंग करती हूँ. तो आप अगर यहाँ पे आप एक बार सर्वे करके देखिएगा, आप पूछिएगा कि हु इज़ अगेंस्ट हिमंत बिश्व शर्मा.
अगर कोई आपको बोल पाए हु इज़ द अदर कैंडिडेट तो मैं आप देखिएगा इतना पॉपुलर है उनका नाम नहीं बता सकते, ये मतलब शेर का कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर आपको कोई अलग कौन है पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ हेमंत बिश्व यस आप थोड़ा सा सर्वे करके देखिए, मैं जहाँ बिलोंग करती हूँ मालेगांव एरिया, आपको कांग्रेस का या रीजनल जो हम लोग का है राइज और डॉल, वहाँ का कोई भी आपको कोई भी ऐसा नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों? यही प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे क्या है, हिमंत बिश्व शर्मा का एक अलग मतलब है कि ही नोज एवरीबॉडी, लाइक ही नोज ऑलमोस्ट एवरीवन हियर। मैन टू मैन मार्किंग Yes. जिसको बोलते हैं हम लोग Maybe. हॉकी, मेंस हॉकी में। या और यही बात है कि हम अब आप उनको यहाँ पे अगर बुला लीजिएगा, आपको किसी को भी वो पहचान लेंगे, उन आपके साथ ऐसा मतलब बात करेंगे और आपका प्रॉब्लम ऑन स्पॉट आपको मतलब यहीं पे अगर ऐसा कुछ मीडिया कवरेज है, आई एम टॉकिंग दैट मीडिया कवरेज है, तो आपको ऑन स्पॉट काम यहीं पे हो जाएगा आपका। डिलीवरी ऑन स्पॉट, डिलीवरी ऑन स्पॉट और अच्छा बिकॉज ऑफ अच्छा एडवर्टाइजमेंट। तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि वो यहाँ का वो शेर का वो है, ये सब तो हेमंत बिश्व शर्मा तो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो। एग्जैक्टली तो यही प्रॉब्लम है कि मेरा यही मानना है कि लोगों को हम लोग को थोड़ा एडुकेट करना पड़ेगा कि देयर इज अदर पर्सन एज वेल, जो ऑप्शन है। यही चीज़ आसाम में प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है अपने आप को ये बताना कि मैं हूँ। हाँ मतलब उनका मेन काम तो यही है ना, 5 साल तक अपने आप को एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे प्रेजेंट करना। तो आपको लग रहा है कांग्रेस वो नहीं कर पाई पोस्ट तरुण गोगोई? यहाँ पे कैंपेनिंग करना भी डरेंगे वो लोग। कैंपेनिंग ही नहीं होता है। जालूकबाड़ी में वो कैंपेनिंग भी नहीं करेंगे। नहीं लोग हंसते हैं, कैंपेनिंग हो रहा है लेकिन हंस But रहे हैं लोग। it is so low, it's so वो low. मीन्स जिस स्टेज तक होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। Exactly. अच्छा हाँ ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन खान हो, मैं एक्चुअली हिंदू कॉलेज से पास आउट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से आप पास आउट हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में? वो मेरा मतलब इधर घर ही है पास। नहीं आप आ सकते हैं, मैं भी तो आ ही गया हूँ। जी हाँ, और कैंपस में आते रहते हैं हम लोग, दोस्त है कैंपस में इतना। आते रहते हैं, chill और करने आते आपका भी मतलब आपका आज तक का नहीं है, आपका पर्सनल फैन हो, इसलिए आपको देख के आया। आज तक का क्या लेना है? आज तक लल्लन नहीं, टॉप, वो ललन टॉप आज तक का मतलब लल्लन टॉप आप देखते हैं? हाँ ललन टॉप देखता हूँ, आपका देखता हूँ। सीए का टाइम में सोइकिया सर का इंटरव्यू लिया था, हम लोग एक साथ था, वो आपको जानता हूँ अच्छे से, इसलिए देख के आपको आया। ये मुझे बता रहा है कि मैं जानता हूँ। बताओ क्या बोल रहे हो? जालूकबाड़ी में क्या आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? कांग्रेस से एनएसयूआई से हम लोग, मतलब क्या है ना, रीजनलिज्म के बारे में दोनों जो लोग NSUI से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेष्ठ दत्ता है। श्रेष्ठ दत्ता। हाँ और ये जालूकबाड़ी के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि वो प्रचार मतलब जो बोल मतलब रीजनलिज्म ठीक है, हम लोग भी मतलब रीजनलिज्म को मतलब ख़त्म नहीं करने बोल रहा हूँ, बट क्या है ना, 2 बार प्रफुल्ल महंतो का गवर्नमेंट है आसाम में, बट आप देखेंगे आसाम में आज तक जितना काम हुआ जो भी है नेशनल पार्टी नहीं किया है आसाम में, वो तो बात एग्री करना पड़ेगा। हाँ, एक काम भी वो एजीपी ने नहीं किया है, और आज का डेट में असम गण परिषद जो एजीपी है वो बीजेपी के साथ अलायंस हो गए, हम लोग का आसाम का जो सेंटीमेंट है, आसामी सेंटीमेंट, उसका ख़त्म कर दिया। और इस बार इलेक्शन में आप देखेंगे, आप बोल रहे हैं कि ये जो इन लोगों का रीजनलिज्म का टेक है उससे आप एग्री नहीं कर रहे हैं? न्यू पार्टीज का बारे में जो बोल रहे हैं, आई एम एग्री विद देम, बट एजीपी का बारे में बोल रहा हूँ, जो बीजेपी के साथ अलायंस है, वो असमी सेंटीमेंट को दबा के बीजेपी के साथ अलायंस करके आज गवर्नमेंट में है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कल को एजीपी आपके साथ हो जाएगी तो फिर एजीपी सही हो जाएगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है, हाँ, बट जो क्योंकि उन लोग को पूछिए, AIUDF जी कल तक आपकी अपोनेंट थी, जी, तो खराब थी, अभी वो आपके साथ है तो देखिए, अच्छी हो गई। जितना एंटी-सीए जितना वो आपका जितना ग्रुप्स है, सब एक साथ बीजेपी को हटाना है, क्योंकि सीए हम लोग असम में लागू करने पर नहीं सबके देंगे। रीजंस अलग अलग बताए जा रहे हैं, सीए के प्रोटेस्ट के, AIUDF के अलग बताए जा रहे हैं, बाकियों के अलग बताए जा रहे हैं। Is that so? ऐसा कुछ नहीं है, असमी सेंटीमेंट है सबका। सबका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो एक्चुअली। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत सैकिया है, मैं MA फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी। मेन बेसिकली हम अगर फोकस करें, हर पॉलिटिकल पार्टी का खुद का एजेंडा है। हम सिंपल बात में बताएंगे, अगर ये फ़ोन है, सपोज इसका कोई ब्रांड नहीं है, सपोज दिस इज़ हिमंत बिश्व शर्मा, अगर यहाँ पे मोटो का सिंबल है तो अभी मोटो अच्छा है, उसके बाद क्या हुआ, ये ख़राब हो गया तो इसमें हम दूसरा कवर चिपका देंगे MI का, तो ये हो गया। सो इट्स बीइंग लाइक दैट। हर पॉलिटिकल पार्टी यही बात बता रहे हैं, काफ़ी सालों से हम लोग सुन रहे हैं। तो पिछले 5 साल में यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल का सरकार रहा, जी। तो इनका स्टैंड तो पता है, लेकिन मैं फिर से पूछूंगा श्रेष्ठ आपसे और आपसे, 5 साल में कुछ काम किया है उन्होंने, सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिश्व शर्मा या जो भी दूसरे लीडर्स हैं उन्होंने? काम तो वी कैन डिनाई द फैक्ट दैट दे हैव वर्क लिटिल बिट, बट द थिंग इज लिटिल बिट मीन्स अभी देखिए जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी तो उनसे थोड़ा सा डेवलपमेंट इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन अभी हम लोग ही बता रहे हैं। तो हम लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है, तो हम लोग का एजुकेशन फ्री हो रहा है। आपको पता है अभी तक यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट को भी फ्री एजुकेशन मिल रहा है, या
वो डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन काफ़ी ये सबको फ्री है या जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से इस साल तो सबको कोरोना की वजह से फ्री है। कोरोना की वजह से सबको फ्री है। That's a very good move, हाँ? अभी बता रहे हैं कि बाकी कांग्रेस वाले बताएंगे कि हम लोग, लेकिन मेन बात है कांग्रेस वाले काउंटर ही नहीं कर पा रहे। अभी ये बीजेपी वाले बता रहे हैं कि कांग्रेस 60 अरे इयर्स आपके सामने नहीं 60 एक यंग वोटर है, वो कह रहा है कि आप लोग काउंटर नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं एक बात सीधा फैक्ट बताऊंगा, आपको भी पता है कांग्रेस हैव नेवर रूल्ड इंडिया फॉर 60 इयर्स, बट दे हैव डायरेक्टली सेड दैट कांग्रेस हैज रूल्ड इंडिया फॉर 60 इयर्स, बट दे कैन बी एबल टू डिफेंड दैट पर्टिकुलर फैक्ट, एंड दैट इज रियल फैक्ट। जो आप बोल रहे थे कि जो अल्टरनेटिव है वो अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रहे कि क्या उनको लेट हो रहा है। एंड अलोंग विद दैट क्या हुआ, इधर आइए। आप देर तक खड़ी नहीं हो पाती हैं क्या, कुछ इशू है? नमस्ते। हेल्थ प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा, अभी ठीक है, बात कर सकती हैं 2 मिनट? ठीक पक्का? पानी मंगवाऊं आपके लिए? नहीं अच्छा, पी लूंगी, क्या नाम मैं है आपका? वर्षा शर्मा। I'll come back to you। थोड़ा ये जा रही थी तो मुझे लगा एक रिस्पोंडेंट कम ना हो जाए। वर्षा, हाँ, क्या करती हैं वर्षा आप? मैं स्टूडेंट हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है क्या जो बोलती हो कि मैं हर गांव में लाइब्रेरी बनवाऊंगी, या जो बोलती हो कि मैनिफेस्टो में लिखा हुआ आएंगे आएंगे डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, डिजिटल लाइब्रेरी इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। डिजिटल लाइब्रेरी इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो डिजिटल लाइब्रेरी का फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या लेना? इफ इट्स डिजिटल देन हाउ इज, फिर भी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिजिटल लाइब्रेरी कैसे बनवाएंगे? वो एक मतलब उनका हिसाब से बनाया हुआ है, जब मतलब उसको रजिस्टर करना पड़ेगा ना, रजिस्ट्रेशन होगा कांग्रेस In one library in every कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या लेना देना It was है? a quite different concept, and digital library, it was available everywhere. I think this shouldn't be a स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, वी कैन से दैट डिजिटल लाइब्रेरी जो है ना, उसके लिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी या कहीं पे ऑफिस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है कांग्रेस का अभी मैनिफेस्टो। आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से लाइब्रेरी का जो आप बोल रहे हैं, लाइब्रेरी का इशू नहीं है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो में, कांग्रेस का मैनिफेस्टो में लाइब्रेरी का इशू है। थोड़ा सा अच्छे से मैनिफेस्टो रटवाओ। कांग्रेस का मैं तब तक बात मैनिफेस्टो करके आता हूँ। में लाइब्रेरी का वो इशू है। लाइब्रेरी का, हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसे देश की कल्पना करता हूँ जहाँ पे सबके हाथ में किताब हो, डंबल भी हो पर किताब भी हो, है ना? पढ़ के आप थोड़ा बेहतर हो जाते हैं। तो वर्षा आप वो पढ़ाई कर रही हैं। हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जो नॉलेज सोसाइटी हो। नॉलेज सोसाइटी, डिबेट, डिसेंट, डिस्कशन, ऐसी Yes, सोसाइटी। as a student, not only as a student of library and information science, but as a student, I want a knowledge-based society. फिर ये बात जब मैं पॉलिटिकली बोलूँ तो ऐसे हमें लीडर चाहिए जो हमें स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन एज तक ले जाए। वी आर लिविंग इन ए इंफॉर्मेशन एज, बट वी वांट ए नॉलेज-बेस्ड सोसाइटी। थोड़ा सा ये इसमें मैं आपको भी चाहूँगा कि आप इसमें पूर्ण करें। इंफॉर्मेशन एज एंड नॉलेज, सो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। yes. तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे, बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, कि क्या फ़र्क है और क्या आपका एक्चुअली मतलब है? हाँ, इंफॉर्मेशन एज है द एक्सप्लोजन ऑफ द इंफॉर्मेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे आपको मिल जाती हैं। हमें मिलता है, इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, लेकिन वो हमें नॉलेज तक ले जाना चाहिए। हम उसको एनालाइज हाँ, करें, एनालाइज करें, एम्फेसिस करें इंफॉर्मेशन पे, और वो एक नॉलेज हम नॉलेज गेन कर सके। उसमें इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उसको हम यूज़ कर सके, ऐसा सोसाइटी हम लोगों को बिल्डअप करना चाहिए। और ऐसा सोसाइटी कैसे बिल्डअप कर सकते हैं वर्षा, जिसमें किसी भी लड़की को ये ना सोचना पड़े कि यार ये मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि मैं लड़की थी, जिसको हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। उसके लिए भी कोई सजेशन है आप लोगों के पास? हाँ, आई एम श्योर बहुत सारे होने चाहिए और होंगे भी। हाँ, वो बिल्कुल है। हम एज ए गर्ल वी हैव टू ओपन अप आवरसेल्फ। ऐसे नहीं चुप चुप के, ऐसे नहीं वो देखो मीडिया आ गया, हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे। हाँ, प्लीज से दे, बहुत सारी लड़कियों के साथ हमें ये दिक्कत आती है। हाँ, वो मीडिया आ रही है, क्या बोलेंगे, ये देखो माइक आगे है, हम लोग अभी क्या बोले। अभी हम लोग पता है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पे 87 पॉइंट समथिंग गर्ल्स हैं। हाँ, गर्ल्स है, तो ये एक अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि पढ़ाई में गर्ल्स आगे है। और हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के वजह से इन पोस्ट कोरोना वायरस सिचुएशन द एडमिशन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन द वो मार्क्स बेसिस, मेरिट बेसिस। सो पहले एंट्रेंस होता था। हाँ, एंट्रेंस। सो वी कैन एज्यूम दैट गर्ल्स आर इन नॉट लैगिंग बिहाइंड इन द स्टडी।
या नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, मैं ये बोलना चाहूँगी वी आर वेरी प्रिविलेज दैट वी बिलोंग फ्रॉम असम एंड नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों का और लड़कों का, जैसे आपने बोला, ये गैप बहुत बहुत हद तक कंपैरेटिवली इट्स वेरी लेस ना, यहाँ पे बोल रहे हैं तो हम लोग को सोचना पड़ा। आपको एक मिनट के लिए लगा होगा कि वी आर थिंकिंग कि हम लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ मैंने क्या? आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप बिल्कुल, ये चीज़ मुझे भी पता थी, पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो दूसरे देश के जी, हिस्सों मैं में बोलना रहती हैं, तो वो चाहूँगी, वही, मैं हाँ। खुद BHU से मास्टर्स की हूँ, जी। तो बीइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया आई हैव सीन देयर इज़ मतलब बहुत बड़ा डिस्पैरिटी है, वेयर गर्ल्स दे टेंड टू सी कि नहीं हम रात को 9 बजे के बाद नहीं नो वी कैन नॉट गो देयर, ठीक है। ये चीज़ आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में कैंपस पे 9 बजे आके देखिएगा, ये आपको नहीं दिखेगा। 1 बजे तक रात को 1 बजे तो 1 बजे हमारे JNU में भी ऐसे ही जैसे था। हम लोग अभी खड़े हैं, वी डोंट नो, लाइक मैं हूँ ही नहीं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से, मैं इनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट व्हेन मैं BHU में थी तो बहुत लड़कियाँ ऐसे थी कि लड़का है मैं नहीं जा सकती। दिस इज टू मतलब, और डाउरी का तो मैं नहीं ही बोलना चाहूँगी कुछ भी। डाउरी अरे जो प्लीज बोलिए, उसको खत्म करना डाउरी है। इज लाइक यहाँ पे देयर इज नो, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कल्चर में सर, डाउरी आप लोगों सिस्टम ने नहीं पहले भी है। कहीं सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट एक मतलब एक ऐसा रीजन है इंडिया का जहाँ पे मतलब बहुत ही कम डाउरीज के केसेस हैं। है ही नहीं, नहीं है, ना के मतलब बराबर कल्चर नहीं है। कल्चर ही नहीं है। Locals were not practicing dowry. The people who are migrated from the other states. other states Migration in हो रहा है, Assam. इसके वजह से डाउरी भी ले आए। यस तुम लोग जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी जैसे कोविड टेस्ट हो रहा है ना, वैसे ये वाला टेस्ट भी होना चाहिए। नहीं, कि थोड़ा सा- शादियों में मतलब बहुत सारे कल्चर एसिमिलेशन रिसेंटली हमको देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पे हल्दी मेहंदी ये सब रस्म नहीं था, हमारे अभी यहाँ हो रहा पे जुरॉन है, टेलोभर है, ये सब है। ऑपोजिट ऑफ इट, जुरॉन में ऐसा होता है कि बॉयज वो लोग आके गर्ल्स को कपड़े एंड सोना एंड स्टफ दे गिव दैट, तो दिस इज सो डिफरेंट एंड वी रियली अप्रिशिएट एंड वी आर रियली लाइक क्या बोले, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड फ्रॉम असम, क्योंकि यहाँ पे All the more reasons I want suggestions from you girls कि क्या होना चाहिए पूरे देश में, कैसे इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दें ताकि फिर किसी जर्नलिस्ट को ये सवाल पूछना ही ना पड़े। यही मैं बोलना चाहूँगी, देयर शुडंट बी एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन। हाँ। इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज जो ये बोला, उसमें जो गैप है वो गैप रिड्यूस होना चाहिए। लड़कियों में नॉलेज आ जाएगी तो चीजें बेटर होंगी। हम Yes, जितना लड़कियों मेनलैंड में इंडिया के everyone. बारे में जानते हैं, वो उतना लोग भी हम हम लोग के हमारे बारे बारे में में जाने। जाने, हमारे और कल्चर के सीखें। बारे में Yes. जाने। यस, वो लोग भी इंटरेस्ट दिखाए कि हम सिर्फ कीड़े नहीं खाते, हम पेड़ के उनको लगता है ऊपर। कि आप लोग कीड़े खाते हैं। ऑफ कोर्स, दे थिंक क्या थोड़ा डिटेल में बताइए। नहीं हम लोग क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक पोखरेल है। विवेक पोखरियाल। आप क्या करते हैं विवेक? मैं स्टैटिस्टिक्स मेजर MSc कर स्टैटिस्टिक्स मेजर MA कर रहे हैं। MSc इन स्टैटिस्टिक्स। MSc इन स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, तो उनको लगता है कि आप कीड़े खाते हो? हाँ लगता है। ऐसा कैसे पता चला आपको? हम लोग जब भी देखते हैं, मतलब नेशनल मीडिया में हो जो भी हो, हम लोग अगर हम ये रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जो डांस इंडिया में हुआ था कि एक अरुणाचल प्रदेश का एक लड़का गया था, वो डांस करने के बाद उसको क्या पूछा गया, तुम यू आर लुकिंग लाइक ए चाइनीज, यू स्पीक चाइनीज। ये जजेस ने बोला हाँ यू आर लुकिंग लाइक अ चाइनीज। यस आई एम मैं रिसेंटली ये अभी देखा था। अब उन लोगों का थॉट प्रोसेस यही है और ये चेंज करना चाहिए उन लोगों का। दिस इज यू फेस इट। क्या यस, फेस किया मुझे पूछा यू डोंट लुक लाइक एसएमएस, यू डोंट लुक लाइक एसएमएस, आई डोंट नो व्हाई। एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। Then हमारा I- आंखें ऐसा होना Yes, होगा, then I asked, तभी हम why? असमी। Why do I don't look like Assamese? Sinki one, it's the common term they refer to our Northeast people. Sinki. Sinki जो मतलब वो लोग मंगोलियन फेस जो लोग को ही देखते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये चाइना से है। कोई सोचता ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट भी एक बिलोंग करता है इंडिया में। सो उस हिसाब का प्रॉब्लम आता है। और जो मेरे दोस्त ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम कल्चर। जैसे आप लोगों ने बोला गया था कि जोरन है वहाँ, जहाँ पे लड़का लोग स्टफ्स लेके जाते हैं लड़कियों को पहनाने के लिए, और जो दुल्हन है वो शादी के दिन वो पहनती है। वो गाना में भी है रिकॉर्डेड। हाँ? मतलब हम लोग की जो लोकल सॉन्ग है, जो शादी के टाइम, ब्याह नाम जिसको शादी के टाइम में जो गाना गाते हैं, गाइए। उसमें मेरे को भी नहीं आता है बस। हाँ, ये तो डक कर रही है सवाल। तो आप लोग इधर आ जाइए ना, तो ये सब लोग गाएंगे ना। हाँ, आपको एक आता साथ है? एक साथ गा सकते हैं। आ रहे हैं भाई साहब, आ रहे हैं, पक्का नेता है। आपको आता है गाना? लड़की लोग का मतलब क्या है? तो सुनते तो होंगे ना। हाँ, पर आप भी गाओगे ना? क्या नाम है आपका? अंजन ज्योति मेरी। सीख लो बेटा, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। हाँ? क्यों?
लड़की लोग गाते हैं, लड़की लोग गाती हैं, लड़के नहीं गा सकते हैं? लड़के गा सकते हैं, क्यों नहीं? वो ऐसे लोग नाच- लड़की लोग के वो साथ नाच सकते हैं। अच्छा तुम डांस करोगे तुम लोग? ये अरे जिम सेक्रेटरी क्या हो गया ऐसे? तो आप लोग गाओगे और आप डांस करोगे और फिर आप मुझे सिंपल एक्सप्लेन। है ये लोग मीनिंग समझाने के, क्योंकि आपको असम में नहीं ये डांस करें, मीनिंग मैं आपसे समझ लूंगा, ठीक है? सर ये सॉन्ग में डांस नहीं डांस इस नहीं song में होता डांस नहीं होता है। अभी उन्होंने कहा डांस नहीं, करेंगे। नहीं, नहीं, इस song में डांस नहीं होता, शादी का song। अच्छा फर्स्ट यू सिंग देन विल टॉक। ये जब ब्राइड निकलती है, दुल्हन घर से ऐसे बाहर निकलती है, तब नहाने इट्स अ के विदाई लिए सॉन्ग। नहीं नहीं नहीं, एवरी सिचुएशन वो एवरी सिचुएशन के लिए अलग अलग गाना। विदाई सॉन्ग भी है। और उसमें जो लड़के की साइड से लोग आते हैं वो क्या करते हैं? हाँ I'm assuming कि एक लड़के लड़के दोनों बहुत आते हैं। इंटरेस्टिंग fight रहता जैसा है, होता है, फाइट camp जैसा fight होता है कि जो लड़का लोग से रहते हैं वो लोग हाँ दुल्हन को कुछ ऐसा पेटी इंसल्ट जैसा मतलब करते हैं कि दुल्हन ऐसा मिल खिंचाई गया होती तुझे, है। कैसा लक है तेरा, ऐसा ऐसा मतलब ऐसा करते हो? हमने तो अभी शादी नहीं किया तो हमें नहीं पता, जिन्होंने शादी की है उनको पता है खिंचाई होती तो है। तुम जब तक शादी खुद नहीं करोगे तब तक किसी शादी में जाओगे भी नहीं? जाएंगे तो लेकिन आगे बंद किए रहते हो क्या गुरु यार? कैसी बातें कर रहा है यार? हाँ? तो देखते तो होगे ना? जी बिल्कुल। तो क्या वहाँ गाना वाना गाते हो तुम? खिंचाई करते हो? नहीं 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 ये अच्छा लड़का है, ये कुछ नहीं करता। ये सिर्फ खाने के लिए जाता है। ये सब गाने के लिए जाता ले है? जाते हैं सर। यार अब मैं आई एम नॉट इनटू बॉडी शेमिंग, मेरे मुंह से निकलने वाला था, देख के तो नहीं लग रहा कि खाने भी जाता है। वही मैं भी सोचता हूँ सर, पता नहीं कहाँ चला अरे अच्छी बात है यार, किसी किसी को तो हवा लगती है। हाँ मेरे देखो ये बिल्कुल ओवरवेट हो रखा हूँ। प्लीज सिंग। उलाया हाय देवे ओ सोसी हाथत ये डिफरेंट वेरिएशन है जगह जगह डिफरेंट ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोग रिहर्सल मान लेते हैं। एक बार रिहर्सल कर लो फिर एक फाइनल ड्राफ्ट गाएंगे। हाथों माला लो ऐसे हाँ हाँ तुम बताओ, ये बता रहे हैं भाई साहब। नहीं मैं बोला ये थोड़ा गा के दे। मीनिंग তাতে অলপ নাই নহয় মোৰটো একদম বেলেগ। अच्छा भाई साहब तब तक आप दिखा दीजिए कहाँ गए लाइब्रेरी वाले मोहसिन? अरे भाग क्यों? हाँ क्या दिखा रहे थे बताओ? वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में हाँ वो लाइब्रेरी के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पढ़ के লিখা है প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত একোটাকৈ ডিজিটেল সা সুবিধাযুক্ত গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল স্থাপনৰ বাবে যাৱতীয় অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব। अभी आप हिंदी में मतलब बताइए। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक डिजिटल लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करेंगे। मतलब जितना डिजिटल फैसिलिटीज है लेके उसको एक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करेगा। डिजिटल हाँ पर ये डिजिटल वाले बोल रहे हैं कि ये लाइब्रेरी वाले बोल रहे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी की कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज और होती डिजिटल है? लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, उसका जितना कंप्यूटर वगैरह जितना फैसिलिटीज है ऑनलाइन का सब मिलेगा उसमें। बट डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब होता है अच्छा आप ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसे सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे जहाँ हर पे एक कंप्यूटर constituency में, होंगे हाँ। और जहाँ पे लोग online जाके facility पढ़ मिलती है, सकते हाँ, हैं। पढ़ सकते हैं। बट बीजेपी का मैनिफेस्टो में एजुकेशन के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल हेमंत लाइब्रेरी बिश्व शर्मा तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाते हैं कि हमने ये किया वो किया ये करेंगे, गिनाते हैं गिनाते हैं। गिनाते हैं। अच्छा आप एक चीज़ बताओ बिफोर हिमंत बिश्व शर्मा मतलब पहले कांग्रेस में था तब कांग्रेस सही था, अब कांग्रेस में नहीं है, अब कांग्रेस खराब है, उसका तो कैलकुलेशन है बस। अच्छा तो ये बताइए कि 2016 में देखिए आप लोग एक बार फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुआ सवाल है तो सुन लीजिए। जी। 2016 में आप लोग क्यों हार गए थे इलेक्शन? 2016 में असम का बोला लोग ना हंस रहे हैं आपके ऊपर। वो मतलब उसने हंसो बोला मत था यार, कि किसी के ऊपर एक नहीं, पॉलिटिकल वर्कर है। वो उसने बोला था कि वो खुद सपोर्ट किया था बीजेपी को, अभी सपोर्ट नहीं कर रहे। और 15 इयर्स रूल किया था तुम गुरु कांग्रेस ने। पक्का नेता बनोगे। सवाल का जवाब दो, वो क्या बोल रहे हैं वो तो ना, मैंने सुन देना लिया। पड़ेगा ना। हाँ। वो उसने खुद वोट दिया था बीजेपी को उस टाइम में, बट आज के डेट में असम का लोग डिनाई कर रहा है। नहीं पर वो ये भी नहीं कह रहे कि मैं कांग्रेस को दूंगी। नहीं कांग्रेस को देखिए तो ऐसा तो फिर अगर हम बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से जाएं तो हम कहेंगे एंटी इनकम्बेंसी वोट स्प्लिट हो रहा है। तो तुम क्यों खुश हो रहे हो? फर्स्ट फेज में जो वोट हुआ है आप जाके एक बार पोस्टमार्टम कीजिए। किया? टी गार्डन का लोग इस बार कांग्रेस का साथ है। ऐसा आपका दावा है? हाँ मेरा दावा ही तो होगा। मैं मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए भाई साहब। जी मोहसिन जी 2016 में कांग्रेस क्यों हारी? कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी हुआ था, लोग ने कांग्रेस को डिनाई किया था क्यों? उस टाइम में। अभी लोग ने देखा कि रीजन क्या सब्जेक्ट की पढ़ाई की आपने? मैंने केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। रीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ होता है ना, बेंजीन का रिंग वो हेक्सागन बनता है देखिए तो क्यों है? 15 साल कांग्रेस पावर में था उस टाइम, तो लोग इसने जैसे बोला कि हम लोग सोचा था बीजेपी और अच्छा करेगा। नहीं नहीं
तो इसलिए बीजेपी को पावर में लाया था। अभी आज का डेट में बीजेपी ने क्या किया? यार बार-बार वही बात कर, वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। जी, क्या गड़बड़ रही 16 में, मैं ये जानना चाहता हूँ। 16 का बात छोड़िए, आज का बात बोलिए। वो तो 16 की बात सही है, आज का बात आएगा ना। आज का बात बोलिए। अगर हम आज का डेट पिछली में, बात आज का छोड़ेंगे, डेट में हम लोग का इशू है एनआरसी, सीए। मैं आपसे पूछूंगा, डोंट वरी, ये टीवी डिबेट नहीं है। जी, टीवी डिबेट होता है ना कि एक दूसरे की बात काट दो, एक सवाल से दूसरे सवाल चले जाओ, महफिल लूट लो। एक बात बोला था कि हिमंता विश्व शर्मा अभी पहले कांग्रेस में था, अभी बीजेपी में आ गया, तो अभी कांग्रेस बुरा हो गया, पहले बीजेपी बुरा था। लेकिन अभी कांग्रेस का भी ऐसा हुआ ना कि हिमंता विश्व पहले था तो वो अच्छा था, अभी दूसरे में गया तो वो गलत हो गया। हाँ देखिए, वो उसको बीजेपी ने बोला था कि इसको जेल में घुसा देगा, इसलिए बीजेपी में गया। कल कांग्रेस पावर में आ जाएगा, वो कांग्रेस को फिर कांग्रेस ने क्यों जेल में नहीं घुसाया? देखिए, अगर आज सर एक बात और है, ये जो अभी का सपोर्ट कर रहे हैं जो भी लोग, ये जब भी का बोले तो उसको CAA समझिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। CAA का अभी जो भी सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस स्पेशली सपोर्ट कर रहा है। लेकिन असम में को जब हुआ था तो हम लोगों का जो अभी आप बोला ना आंसू से है, तो आंसू का 855 मेंबर्स शहीद हो गया था इसके लिए, और रूल में उस टाइम था कांग्रेस। तो इसलिए अब बोलो कि पिछला छोड़िए, पिछले छोड़िए, इसलिए ये नहीं छोड़ रहे हैं इसलिए पिछला। 2 बार एजीपी वोटर नहीं छोड़ रहे हैं एजीपी को पूरा मैंडेट दिया था असम में, बट रीजनल पार्टी ने असम ने कुछ किया ही नहीं। बता रहे हैं आप लोग रीजनल। हाँ सर, ओनली आई वांट ए सिंगल एग्जांपल जो एजीपी ने किया है असम के लिए। सर वही बोल रहा हूँ, जो जिस टाइम में एजीपी पावर में आया था तब हम लोगों का सेंटिमेंट्स था कि हम लोगों को रीजनल पार्टी चाहिए था। लेकिन बाद में जब आके अभी 2019 में हम डायरेक्टली बोल चुके हैं कि अभी ये भी बोल गया कि पहले जो जातीय नायक था अभी खलनायक बन गए। तो एजीपी को हम लोग डायरेक्टली डिनाई कर रहे हैं कि ये लोग हम लोगों के साथ गलत किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आएगा रीजनल का वो गलत ही होगा, ऐसा भी हो नहीं सकता है। अगर कभी जातीय परिषद को हम भी नहीं बोल रहे, हम भी उसको बोला था कि हम लोग का जो महाजुट हुआ था तो उसमें आप लोग आ जाओ, अलायंस में आप लोग आ जाओ। आप लोग 1980 में जो हुआ वो कांग्रेस के टाइम पे हुआ। फिर से बीजेपी का फायदा होगा। यहाँ पे बताया बीजेपी का फायदा इम्पोर्टेंट नहीं है। सुन तो ले गुरु। क्या बीजेपी जीत लेंगे इसके लिए हम अपने आइडियोलॉजीज छोड़ दें कि जो 15 साल जिसने करप्शन किया उस पार्टी से हाथ मिला ले क्या? 15 साल करप्शन का इल्जाम, इसलिए तो बीजेपी को दिया था। तो बीजेपी ने पहले पर तुमने डिनाई नहीं किया 15 साल करप्शन। हम लोग इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, ऑफ कोर्स के, इसलिए तो 15 साल लोग सत्ता में रहे। लेकिन करप्शन इतना बढ़ गया था कि लोग इतना मजबूर हो गए थे कि लोग को बीजेपी को वोट देना पड़ा। लेकिन हाँ, चेंज चाहिए था सबको। अब नारा भी लगा था परिवर्तन, हम लोग परिवर्तन, चेंज। हम लोग चेंज मतलब चाहते थे। लेकिन चेंज चाहने के बाद क्या हुआ? कुछ भी अच्छा फायदा नहीं हुआ। वायलेंस ज्यादा हो गया हमारे एनआरसी का इश्यूज आ गया, तो अभी हमको बीजेपी नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ क्या नाम है आपका? विद्युत विकास हजारिका। विद्युत, हाँ, इधर अब हजारिका। अब क्या करते हैं आप? अरे थोड़ा आराम, जल्दी। मैंने कहा ना ये डिबेट नहीं है कि फटाफट बोल दो, आराम तसल्ली से बात करेंगे। हाँ, ओके, हम इधर का बॉयज कॉमन रूम सेक्रेटरी है पीजीसी। बॉयज कॉमन रूम सेक्रेटरी, वो लड़का जिसके पास टीवी का रिमोट रहता है, अभी टीवी वही है ना, और टीटी का बॉल जिसके पास रहता है। हाँ बताइए। कैरम का स्ट्राइकर रहता है, बहुत बढ़िया। तो अभी हिमंत ने मीटिंग में बोला है कि हमको वोट नहीं दिया तो अजमल चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। ये असम में जो इतने सारे एजुकेटेड पीपल है उसके आगे ये बोलता है कि अजमल सीएम हो जाएगा। मतलब इतने सारे कम्युनलिज्म, तो ये हम मतलब ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बदरुद्दीन अजमल का जिक्र कर रहे हैं, AIUDF के प्रेसिडेंट हैं और धुबरी से 3 बार के सांसद हैं। AIUDF इस बार कांग्रेस के साथ अलायंस में है ना, पर 6 जगह फ्रेंडली फाइट क्यों हो रहा है? पॉलिटिकल कैलकुलेशन है उन लोगों का, सीनियर लीडर का, उनका सीनियर लीडर है। पॉलिटिकल चलिए, कैलकुलेशन एक दोनों सवाल इम्पोर्टेंट मैं- है। और बदरुद्दीन ये मैं आपके कांग्रेस के नेताओं से पूछ लूंगा यार, मैं मजे लेना था, सॉरी। लेकिन हिमंत विश्व शर्मा अभी पहले जो बोला गया था कि जालुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिमंत विश्व शर्मा इतना काम कर चुके हैं या कुछ भी हो जो हिमंत विश्व शर्मा बोल चुके हैं, लेकिन हिमंत विश्व शर्मा वही इंसान था ना जब अभी बोल रहा है कि अभी हम लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बोटरडुआ, हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उधर एक हम लोगों का रिलीजियस एक प्लेस है। तो हिमंत विश्व शर्मा उधर ऐसा बोलते हैं, अभी रैली में देखेंगे कि उधर मुस्लिम हो गया।
अभी उन लोगों को भगाने के लिए बाकी हिंदू हम लोगों को वोट दो। लेकिन जब कांग्रेस में था, जो जिस कांग्रेस को अभी हिमंत बिश्व शर्मा गाली दे रहा है, तब उस कांग्रेस का एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर तब भी हिमंत बिश्व शर्मा ही था। लेकिन वो खुद उस काम को करके वो ट्रांसफर होकर अभी ये गाली दे रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हिमंत बिश्व शर्मा अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी काम किया, लेकिन उसके अलावा अभी फ्री एजुकेशन दे रहा है, सब बोल रहा है फ्री एजुकेशन। लेकिन फ्री एजुकेशन देने के बाद हम इधर से MA करके निकलने के बाद एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट का फ्री एजुकेशन पढ़ के कुछ नहीं होगा। तो एम्प्लॉयमेंट का पहले इशू है। पेट्रोल का पास पहले जब 2016 में हम खुद पेट्रोल जब भराते थे तब 56 रुपीज़ था। हाँ, 2016 में लेकिन पेट्रोल पेट्रोल का पास अभी 88 87 ऐसा प्राइस हो रहा है। तो ये सब इशू अभी गैस का इशू, पेट्रोल का इशू, एम्प्लॉयमेंट का, ये सब इशू हम लोग असम में अभी ऐसा चल रहा है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी ऐसा चल रहा है कि रिलीजियस इशू ज़्यादा हो गया। कम्युनलिज्म अभी जो इन्होंने बोला है कि मुगल आएगा, असम में मुगल आएगा, वो बोल रहा है। हाँ, वो बोल रहा है मुगल हमें आएगा। नहीं पता मुगल कौन है, कौन मुगल है? ये यहाँ पे मुगल आएगा। वो बीजेपी ने आज का डेट में ओनली अपर असम में या जहाँ पे भी मेन स्ट्रीम असमी से उसमें दिखा रहा है कि आजमल मुगल एंड संस्कृति का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और हम लोग पहले भी कांग्रेस डेवलपमेंट का बात किया था, अभी भी डेवलपमेंट नहीं बोल रहे। ये तो राजी नहीं हो रहे तुम्हारे एजेंडे पास पे। क्यों नहीं बोल रहे? पास गारंटी लेके आए इस बार, गारंटी बोला। ये सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है। Both BJP and Congress are doing politics in the name of religion. They are not concerned. Satyajit Bora. सत्यजीत। हाँ हाँ. They are not. भरोसा नहीं कर रहे हैं Nah, both BJP and Congress are doing same thing. One is playing Muslim card, one is playing Hindu card, but they are not concerned about our identity, about our language, our. असम की पहचान की चीज की बात की रहे थे और क्लॉज 6 की जो इम्प्लीमेंट आज तक ना यूपीए गवर्नमेंट ने की ना एनडीए की। अब बता रहे हैं कि पहली बार जो इन्होंने बताया कि 855 मार्टर्स थे 1983 तक जो असम एजिटेशन हुआ था, उसमें मेरा भी ग्रैंडफादर मार्टर है। तो एक बात है कि उस टाइम में जब ये उस दौर का जिक्र कर रहे हैं जब एक बाई इलेक्शन होता है, एक फ्रेश इलेक्टोरल रोल आता है और उसके बाद एजिटेशन शुरू होता है और वो एजिटेशन असम अकॉर्ड में जाके 1985 में खत्म होता है। क्या बोला था बीजेपी इलेक्शन से पहले बोला था वी विल इम्प्लीमेंट असम अकॉर्ड लेटर एंड स्पिरिट, बट व्हाट हैपेंस बाय ब्रिंगिंग का दे हैव ब्रोक द असम अकॉर्ड क्लॉज 5 जहाँ पे है। वो ये बोल रहे हैं अभी जैसे बात होती है ना पॉलिटिशियन से कि हम लोग जो रिवाइज एनआरसी करेंगे और जो उन्होंने एक वो हाई कोर्ट की जज से हम विश्वास नहीं करेंगे। From 31st of March, from today, there are about more than 400 employees who will going to lose their jobs who are working in NRCs. NRC means they are working in NIC, right? So and after that जो हो रहा है अभी पकड़ लीजिए, I'll go get back to 1985. Okay, जब उस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट थी सेंटर में और यहाँ पे उसके बाद आए थे प्रफुल्ल महंत, ही इज़ अ यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री टिल येट। सो उस समय जो उन लोग के बीच कोलैबोरेशंस नहीं थी, तो उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट उनकी गिरी और उसी टाइम में उन लोग को 10 ईयर्स के लिए जो डी वोटर्स थे उन लोग की वोटिंग राइट्स कट की गई थी। उसके बाद फिर से आई, तो उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, हिटेश से सही किया। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोक के डी वोटर पे समझा दूं, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा डी वोटर। विल यू एक्सप्लेन और शुड आई? या यू कैन आपको पता तो होगा, बताइए फिर। मींस डी वोटर जिनका 1960 उस टाइम में था 1966, उसके बाद इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एज 1971 लेटर ऑन। एंड उन लोग का जिसका 1966 तक मींस असम इंडिया में एक्चुअली जिन लोग का मींस वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था, तो दे विल लूज देयर वोटिंग राइट्स फॉर 10 ईयर्स। तो जो डी है वो डाउटफुल है, डाउटफुल वोटर, वो एक टिक लग गया तो उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। ये यहाँ का एक बड़ा मसला है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, फिर नेक्स्ट जब क्या हुआ, हिटेश से क्या गवर्नमेंट वाज बीन जब खत्म हुई तो 6 महीना बाकी था, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम फिर से प्रफुल्ल महंत वाज बिकेम द चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकंड टाइम इन असम। तो उसके बाद क्या उस टाइम में 90 and 10 जो पहले थी 70% स्टेट गवर्नमेंट पे करती है एंड 30% फ्रॉम द सेंटर, विच इज़ बिन रिवाइज, और 90 and 10% दे हैव आस्क्ड अबाउट व्हाट एजीपी हैज डन, देन दे हैव डन दिस पर्टिकुलर implementation has been done by Prafula Mahanta, and it was at that particular period of time Assam has got various central universities, and maybe a lot of people are denying that particular fact, but during that particular government, yeah, we can't get the proper facilities by that means हम लोग को कुछ ऐसी नहीं है कि अभी आप पकड़ लीजिए कोकराझार में CIT है, तो वहाँ पे 60% people who are belonging to the BTAD they get reserved पर्टिकुलरली उन लोग के लिए है, लेकिन अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी व्हिच आर प्लेस्ड इन असम। कोकराझार की बात कर रहे हैं। कोकराझार यदि आप असम के नक्शे में बिल्कुल वेस्ट की तरफ जाएंगे, जब बिल्कुल वेस्ट बंगाल के करीब पहुंच जाएंगे तो आपको 2 हिस्से दिखेंगे। कई लोगों को नहीं पता होता इसलिए बताना पड़ रहा है। एक आपको ऊपर का हिस्सा दिखेगा जहाँ पे 3 ज़िले हैं, कोकराझार,
चिरांग और तीसरा बक्सा। ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में आते हैं। चार डिस्ट्रिक्ट है। उदलगुर भी है, 4 डिस्ट्रिक्ट ये बीटीसी में आते हैं। अभी बीटीआर हो गया है, माफ़ करिएगा। और बोडो पीपल्स फ्रंट या जो अभी इनके साथ पार्टी आई है एनडीए के साथ, एबीपीएल, वो उनके साथ हैं। और जो नीचे का हिस्सा है, अगर आप उसी नक्शे पे जाएंगे तो ये धुबरी वाला पूरा एरिया आता है, जिसको लोअर असम बोलते हैं ना, जो बिल्कुल जिसके ऐसे एक टिप सी अंदर गई हुई है। एक तरफ फिर इधर मेघालय पड़ता है। असम इधर से भी पड़ता है, मतलब अभी जो गुवाहाटी नहीं, इसको भी लोअर असम बोलते हैं, लेकिन वो जो उधर वाला एरिया वो बिल्कुल वो मतलब अभी लोअर असम तो पूरा असम गुवाहाटी से ही पड़ता है, लेकिन वो भी लोअर असम ही होता है। एकदम ऐसा नहीं होता है कि सेंस नहीं होता है। मैं थोड़ा सा जो लोग वाकिफ नहीं उनको थोड़ा सा एक सेंस ऑफ प्लेसमेंट देने के लिए, क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं उसका कंटेक्स्ट समझ में आए। Okay, उसके बाद प्रफुल्ल महंता in 2001 election he have lost and Tarun Gogoi became the chief minister for next 3 consecutive years for 15 years. तो उस समय में अगर कोई आदमी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इस मोबाइल का अभी यहाँ पे अगर मोटो का है तो ये मोटो अच्छा है, उसके बाद कुछ चेंज कर दिया, लेकिन अंदर का चीज़ एक ही है। तो ऐसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा हुआ और बाकी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो अभी यहाँ से मीन्स कांग्रेस से क्विट किए तो दूसरे में चले गए। तो ऐसे हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर जस्ट वर्किंग फॉर देयर ओन प्रॉफिट। अभी आप पकड़ लीजिए, अभी जो ये लोग स्कीम्स दे रहे हैं एजुकेशन को छोड़ के बाकी सब स्कीम्स में ऐसा है, अगर आपके घर में कोई बीजेपी का वर्कर है तो आपको ही मिलेगा, अगर ये इलिजिबल है उसको भी नहीं मिल सकता है। इस तरह से हो रहा है। किसान का स्कीम था, वो सब बीजेपी वर्कर्स ने जो रियल बेनिफिट्स था उन लोगों को कुछ नहीं मिला। अभी मैं बताता हूँ, मेरे घर में एक हैंडीकैप मेरी बड़ी सिस्टर है जो हैंडीकैप है। सो अभी अरुणोदय असोनी जो मींस अरुणोदय स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। अरुणोदय यहाँ पर एक स्कीम है जिसमें घर की महिलाओं को डीबीटी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है। सो ये सिर्फ मेरा नहीं है, सब महिला को नहीं, वीडियो हो, कोई फिजिकली हैंडीकैप। So it was been implemented during the corona period and it was not been properly implemented. The people who are working for the BJP, they are getting the direct benefit. And not only in this sector, if we talk about the Awas Yojana or any other schemes, they are just the people who are working for the BJP government or their linkages with the political leaders, they will get the benefit. And it was there in earlier governments as well. Congress बोल रही है कि हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन they can be able to defend the facts which has been given by the BJP. उन लोग के पास इतना कैपेसिटी ही नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि वो लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए हम लोग के इस का के जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो मेन हम लोग का यहाँ पे सेंटर था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। आपको पता ही होगा, वी हैव लॉस्ट 5 more lives and Cotton University, we can't deny the fact, and most of the college students they oppose this mainly, and along with that most of the other people. And अभी पकड़ लीजिए क्या होता है कि अभी हम लोग का जो कल्चरल मतलब एक्टिविस्ट पकड़ लीजिए, और ये जो हम लोग का सिंगर्स है, लोकल वो लोग पहले का को अपोज कर रहे थे, बीजेपी को क्विट कर दिया। कुछ दिन बाद उन लोग को फिर से देखा कि नहीं हम लोग का प्रॉब्लम होगा, तो दे जॉइन बीजेपी अगेन। अच्छा, एक लास्ट सवाल है ना, काफ़ी लंबी बातचीत हुई, आप लोग बार बार ये जिक्र कर रहे हैं। हमने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारी टीम गई थी, तो वहाँ पे भी देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप सब लोग इस चीज़ को। हाँ, यू लॉस्ट 5 पीपल, और आप लोग बड़ा इस मामले में एक स्वर है कि हमें अपनी आइडेंटिटी बचानी है, एंड वी डोंट बिलीव इन these so called 2 national alternatives. ऐसा आप लोग। I just want to add one more point. अभी 1996 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंटर में भी और स्टेट में भी तब तक थी, तब क्या हुआ था कि 6 कम्युनिटीज़ को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने की बात की थी, जो जहाँ पे थी कोच राजवंशी, मरान, मोटक, टी ट्राइब्स विच हैज़ बीन एडेड लेटर ऑन, बट दे हैव जस्ट मीन्स एक ऐसी बना दी कि हाँ आप लोग को दे रहे, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया। बाद में क्या हुआ, द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ बैकवर्ड ट्राइब्स चंदन ब्रह्मा, उन्होंने बताया कि इट वाज इन 2008 एज वेल, इसकी फिर से एक प्लानिंग बनी थी, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ही जस्ट डिनाइड द फैक्ट एंड ही डोंट वांट टू गिव देम दिस 6 कम्युनिटीज दिस एसटी स्टेटस, एज बिकॉज अगर उन 6 कम्युनिटियों को अगर एसटी दे दिया गया तो हिमंता बिस्वा शर्मा विल नेवर बिकम दिस चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। एंड क्यों, क्या कनेक्शन है? नो, अगर 6 कम्युनिटी को दे दिया, मींस दे आर अबाउट मोर देन 1.5 करोड़ पीपल हु आर गेटिंग दिस एसटी स्टेटस इफ दे गवर्नमेंट विल वर्क ऑन दैट। सो अगर ऑलरेडी एसटी में है वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी बताया गया कि वो पूल बढ़ अगर आपका अगर मोर देन 50% हो गया तो ये दिस स्टेट विल बिकम ए एसटी स्टेट, एंड द चीफ मिनिस्टर विल ऑलवेज बी ए एसटी कैंडिडेट विल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। एंड हिमंता बिस्वा शर्मा नेवर वांट दैट। अच्छा, one last सवाल। And one thing, the benefits which we have got from which the BJP Sarkar has been giving to the people, where they the last 4 years, why didn't they give the benefits
at that time. They are giving just before the elections. Just to कोरोना के बाद में तो एक बात को हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्शन के पहले जैसे कि देखा जाता है कि पैसा बांटना इलीगल है, वो मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पैसा बांटना इलीगल है। व्हाट बीजेपी इज़ डूइंग, उन्होंने उसको लीगल तरीके से बांटना शुरू किया है आजकल। लास्ट कई साल से देखिए आप, उन्होंने कुछ भी एक मतलब स्कीम का नाम लेते हैं, उन्होंने डायरेक्ट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसका इम्पैक्ट आप एक चीज़ आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरा घर है भूटान बॉर्डर के पास, है ना, तो हम वहाँ पे काम करते हैं, हम खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं। तो मेरे घर में मेरे पिताजी मेरे टीचर हैं, मैं तो यूनिवर्सिटी आ जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो जब मेरा खेती है उस टाइम में मेरे को चाहिए होता है डेली वेज वर्कर। आज से 2 साल पहले देखा जाए तो वो डेली वेज वर्कर का जो एक दिन का मतलब हाजिरा बोले तो हम वो 200 हुआ करता था, लेकिन आज वही डेली वेज वर्कर का हाजिरा 300 से 350 या 400 तक पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन से पहले इलीगली पैसा बांटते हैं उसको लीगल करके अपने खाते में पता नहीं न जाने किस स्कीम के तहत वो पैसे। थोड़ा सा बहुत डिबेटेबल है कि एक तरफ हम चाहते हैं कि जो बिल्कुल गरीब हैं उनके वेजेस सुधरें, लेकिन फिर आपकी भी दिक्कत है कि साहब हमारे लिए तो लेबर महंगा हो गया। तो ये बहुत लंबी डिबेट है, इसमें मैं आपकी हामी नहीं भरूंगा। एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से, तो खाना मुफ्त में दे रहे तो काम तो लोग करेंगे नहीं। खाना मुफ्त में नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, लेकिन उसको भी एक उससे तो अकर्मण्यता बढ़ेगा ना लोगों में, लोगों को काम करने की इच्छा नहीं बढ़ेगी ना। कि 1 रुपीज में राइस मिल रहा है लेकिन सब्जी का दाम बढ़ रहा है। एक तरफ से हमें कम पैसे में काम एक तरफ दिया जा रहा है, हम दे कम रहा है लेकिन ले ज़्यादा रहा है। भूल भुलैया में लोगों को भुलाया जा रहा है। तो सब लोग मिलकर हम लोग को पागल कर रहे हैं। बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ, जो एनआरसी है ना वो सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन से हो रहा था, और इस टाइम असम में जो इम्प्लीमेंट कर रहा था वो बीजेपी गवर्नमेंट था। और जो उसका जो एनआरसी का जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉयर है, वो तो बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर से मतलब था। तो वो भी बीजेपी जो अपना उस लोग ने बनाया था वही मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू बांग्लादेशी का अपना जो उन लोग इंक्लूड करना चाहता था वो इंक्लूड नहीं हुआ। और अपना जो फेलर है, अपना फेलर को मतलब दूसरे के मतलब ऐसा है दिखा रहा है। अभी चलिए थोड़ा सा वक्त की कमी है, लोग आज नौकरी छोड़ रहे हैं। हाँ बोल लीजिए आप जी, दोनों लोग बोल लीजिए। हाँ, एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, दूसरी की कमी को मतलब दिखा के खुद की जो स्ट्रेंथ है ना, जो भी पार्टी की, वो छुपाना नहीं चाहिए। अभी हम लोग क्या हो रहा है, दूसरी की कमियाँ कौन सा है वो ढूंढो, खुद में क्या स्ट्रेंथ है वो नहीं हो रहा है, वो बात बोलना चाहता हूँ। फटाफट कंक्लूड इसके बाद कि अब आज 400 लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। एनआरसी, उन लोगों के पास पैसा नहीं है काम करने के लिए, लेकिन उन लोग के पास स्कीम्स के लिए कैसे पैसे आ रहे हैं? अगर तो वो कह रहे हैं कि रिवाइज एनआरसी के लिए फिर से प्रोसेस शुरू करेंगे तो सर, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। हाँ जी, लास्ट पॉइंट। हाँ बोलिए। एक चीज़ मुझे बोलना है, ये कॉन्टेक्स्ट में बोलना है एनआरसी के कॉन्टेक्स्ट में। ये मैंने देखा है कि नेशनल मीडिया बहुत अलग से एनआरसी को दिखाता है। मुझे यही बात बोलना है कि प्लीज हाँ, बोलिए। हाँ भाई साहब, एनआरसी का ये है, असम में ना हम लोग को हिंदू बांग्लादेशी चाहिए, ना हम लोग को मुस्लिम बांग्लादेशी चाहिए, हम लोग को बांग्लादेशी ही नहीं चाहिए। लेकिन जो हम लोग को नॉर्थ इंडिया में दिख रहा है, जो बहुत वहाँ पे बोला कि अगर हिंदू लोग आ रहे हैं तो मुस्लिम को क्यों नहीं रखेंगे। हम लोग को ना हिंदू बांग्लादेशी चाहिए, ना हम लोग को मुस्लिम बांग्लादेशी चाहिए, हम लोग को बांग्लादेशी इन जनरल नहीं चाहिए। ये यस, का इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग इन असम। जो नॉर्थ इंडिया को लग रहा है, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में भी थी, तो उसमें जो मुझे पूछ रहा था कि तुम लोग को हिंदू से प्रॉब्लम है, मुस्लिम से नहीं, ये बात नहीं है। ना हम लोग को मुस्लिम से भी प्रॉब्लम है, हम लोग को हिंदू से भी प्रॉब्लम है, कोई वी हैव अ प्रॉब्लम विद बांग्लादेशी। तो ये क्लियर करना चाहूँगी। ये मोदी जी का नारा भी था कि हम लोग को बांग्लादेशी को भेज देंगे, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि वो भी हम लोग के भाई है, उन लोग को भी साथ में ले लो। नहीं, इस टाइप का हो रहा है अभी। वही बोल रहा हूँ। मुझे लास्ट पॉइंट में समरी में बोल देता हूँ कि अभी हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि कांग्रेस का भी एक रीजन था कि बोला कि रीजनल पार्टी हम लोगों को क्यों चाहिए, जो भी काम किया नेशनल ने किया। लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि नेशनल पार्टी इधर कितना बार रूल किया। रीजनल पार्टी सिर्फ 2 बार रूल किया, 10 ईयर्स या जो भी हो वो तब में रूल किया। लेकिन हम लोग देख चुके हैं कि कांग्रेस के टाइम में 855 वो असम, वो हम लोगों का जो हम लोगों का मेन मोटिव है, इंडिजिनियस जो है हम लोगों का, वो बचाने के लिए 855 जन मर गए, हम लोग शहीद हो गए। फिर बाद में कांग्रेस के दिन में वो हो गया। उस टाइम बीजेपी ने हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी ने सपोर्ट करके कुछ बोला था उस टाइम में, 1984 में बोला था, ये मूवमेंट को सपोर्ट किया था। फिर वो आया एजीपी आके क्या हम लोगों को धोखा दिया। हम लोग ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि एजी हम लोगों को धोखा दिया। फिर बाद में आया बीजेपी, जो बीजेपी उस टाइम असम एकॉर्ड को सपोर्ट कर रहे थे। फिर वो लोग लाया कि वो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू बांग्लादेशी को लाएंगे, या जो भी हो 2-3 ट्राइब्स रिलीजियस है वो हम लोग लाएंगे, कि बाकी को नहीं लाएंगे। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि अभी नेशनल हो या हम लोगों का जो रीजनल था,
AGP ये सब करके देख चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग का न्यूली हम लोग फेस करके हम लोग खुद अपने मेहनत से जो भी दिख रहे हैं, दो हम लोग को ऐसा आ गया था AJP आ गया, ASJP असम जातीय परिषद। तो उस टाइम का वो लीडर लोग है कि नया आया है, तो हम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को खुद का अपना मेरा खुद का विचार है, इसका खुद का है, ये हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि हम लोगों का जो परिवर्तन का वो लोग नारा दे रहे हैं, वो परिवर्तन का नारा मुझे लगता है कि हम लोगों को इस बार BJP को देना पड़ेगा कि परिवर्तन चाहिए हम लोगों को, तो वो बात चाहिए। वन थिंग, अरे भाई साहब बहुत भूख लगा है। कितना घंटा हो गया है? 1.5 घंटा। ये लड़का तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा है लड़का। इस लड़के के बाजू देख रहे हो, ये जिम सेक्रेटरी नहीं है फिर भी मजबूत है, लेकिन ये 1.5 घंटे से कैमरे को पकड़े हैं और तुम लोग ना गुरु पॉलिटिशियंस तरह लास्ट करके he needs to last for another recording. फटाफट conclude करो 30 seconds. Yes, the thing is that the mainland people from Delhi, they doesn't understand our emotions and they never understands that, and so we need powerful regional parties here, and this time we are going to get this. And the youth इसमें मैं एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। आपका जो गुस्सा है, आपका जो डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत जेन्युइन है। तो आप लोग अपने अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से, अपने अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से यू विल कास्ट योर वोट, यू विल इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स, बट इट्स अ लर्निंग फॉर अस, जिसके लिए बार बार मेन लैंड शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, सिर्फ मीडिया वाइज ही नहीं, सिर्फ कल्चर वाइज ही नहीं, इन टोटलिटी पहले तो अपने दिमाग से, अपनी अप्रोच में, वी द सो कॉल्ड पीपल ऑफ मेनलैंड इंडिया, थोड़ा आओ, दोस्तियाँ करो, घूमो, बात करो, समझो, पहचानो, अप्रिशिएट करो, तो फिर आपको जब आप किसी की तरफ मुस्कुराते हो ना, तो रिटर्न में मुस्कुराहट ही मिलती है, जैसे मुझे मिल रही है पिछले 1.5 घंटे में। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था आप सब लोगों से बात करना। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से आप ललन टॉप की चुनाव यात्रा का अब नहीं, ये देखो कलाकार, एक लास्ट आप गुवाहाटी की यूनिवर्सिटी से, थैंक यू, बहुत मत करिए क्योंकि ये मेरा काम है। आई एम थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने अपने, जब आप लोग मतलब ये अभी आए हैं, हम लोगों का बहुत अच्छा लगा। जब आप लोग हम लोगों का रियल प्रॉब्लम होता है, जैसे फ्लड, आप ललन टॉप देखा करो। आई एम फॉलोअर ऑफ, हाँ, तो वहाँ पे आपको दिखता है कि नहीं? दिखता है तो सर, फिर दिखता है सर। मैं अपने बिना पे कह सकता हूँ हमारी 2 टीमें घूम रही हैं। हाँ, हम लोग बराक वैली से लेके और अपर असम तक सब जगह गए हैं, तो अपने दोस्तों को भी बता देना। सॉरी फॉर दिस प्रचार, पर ये भी ज़रूरी है ना? अच्छे कामों का प्रचार भी होना चाहिए। आप लोग ललन टॉप देखा करो। वी आर द न्यू मेन स्ट्रीम, जिसको ये पता है कि देश सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। देश नक्शे में जितना बड़ा दिखता है उतना ही बड़ा है। अब नहीं सुनूंगा, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तुम लोग एक एक करके, नेशनल मीडिया आता ही नहीं है, नेशनल मीडिया आता ही नहीं। आप आए हैं तो आपको ही तो बोलेंगे ना। हाँ, हमको अभी देखिए, हम बोले तो बल्कि मैं तुम लोगों का नंबर भी सबका लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि एक जो नेशनल मीडिया पे बड़ी दुरुस्त शिकायत लगती है ना। इनफैक्ट वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कैंपस इनिशिएटिव सो दैट वी, मतलब कैंपस का मतलब सिर्फ DU नहीं है, या JNU नहीं है, या BHU नहीं है, या मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं है ना भाई। मैंने सब कैंपस का मतलब है कि गुवाहाटी और जो आइजोल में यूनिवर्सिटी है, डिब्रूगढ़ भी है, नागालैंड में है, वहाँ से लेके और बिल्कुल साउथ तक सब जगह के एरिया हैं। हाँ, शिमला में तो एक बहुत कमाल के, अब 2 हो गए देखो। एक रियल एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर इन 2019 इन लिंगराज टेंपल। तुमने लंच, अरे लंच किया है? नो सर, साहब कुछ नहीं किया सर, हम भी सुबह क्लास में निकले थे। अरे झूठा, पानी क्यों नहीं पिया? अभी मॉर्निंग में फोन आया, उधर आया, कह रहा पानी भी नहीं पिया। डू यू बिलीव हिम? फटाक से जल्दी 30 seconds. पहली बात, in 2019 I have visited Lingaraj temple with 65 of my friends from various parts of Northeast. In that particular visit, few of the people they are just restricting some of the people who are just looking like that, right? So chinky मंगोलियन फीचर्स थे, तो उनको मंदिर के बाहर रोक दिया। हाँ, प्लीज ये करना बंद करिए, मैंने इसीलिए बोला है कि ये बताना जरूरी है। उसके बाद the next fact is Arnab Goswami, who is belong from Assam, he is never focusing on Assam. अर्नब गोस्वामी? Yeah, Arnab Arnab Goswami, the Republican. अरे भाई साहब, नहीं सर, सीधी बात है, नेशनल मीडिया है। अरे तो नहीं, नेशनल मीडिया इज ललन टॉप है सर, most of the 90% of the national media are never focusing on Northeast India till yet, and I am इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ललन टॉप देखा करो। No sir,
उनसे सुन लिया, हमसे भी एक बात सुन लीजिए। नहीं सर, सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा सर। सुनाओ। 2007 से 2015 तक मैं दिल्ली में था, मैंने पढ़ाई दिल्ली से की है, तो वहाँ की एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं एक ऐसे संस्थान में पढ़ाई करता था जिसका नाम है अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ। तो वहाँ पे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जितने भी मतलब मंगोलियट फीचर्स जिन्हें हमें जो वहाँ के लोग आदिवासी बोला करते थे, आदिवासी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। या आर्य समाज का आदिवासी इज द टर्म फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। हाँ जी। तो हम हमारे जैसे बच्चों को वो पढ़ाया जाता था वहाँ पे। तो हम एक स्कूल में जाया करते थे, स्कूल का नाम था SMRE पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग, है ना। तो वहाँ पे जब जाते थे तो मैं तो थोड़ा सा मतलब आर्यन टाइप का हूँ, है ना, थोड़ा सा दिखने में वो नहीं लगता मेरे को। तो वहाँ पे बोलते भी थे, अरे तुम असम के हो, जैसे कि इन्हें कहा गया था। चेन्नई में गया था तो एक ऑटो में जा रहा था, तो मैंने बोला मैं असम से हूँ। उसने कहा आप कहाँ से असम से हो, आप असम का नहीं दिखते हो। मैंने बार बार बोला, लेकिन उसने बिलीव नहीं किया कि मैं असम से हूँ। असम से लोग ऐसा नहीं। यार तुम्हें पता नहीं है, अभी ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक ना अभी यहाँ टेक्नोलॉजी में बाद में आई। हम इंडियंस के पास बहुत पहले से है, तो हम लोग ऐसे शक्ल देख के समझ जाते हैं कि ये कहाँ से है, इसका नाम क्या है, इसकी इंटेंशन क्या है। मेनलैंड वालों को तो हम नॉर्थ ईस्ट वालों को तो बहुत पहचानने में आसानी होगी शायद, इसीलिए वो हमें पहचान लेते होंगे। सरकाज़म कोई चीज़ होती है। ये सरकाज़म में कही गई चीज़ थी, आप सीरियस हो गए। तो वहाँ पे जो हमें बुलाने के नाम सुनिए, चिंकी, मोमोज, अरे मोमोज इधर आ जा, अरे मोमोज बोल दे। स्कूल में हम पढ़ाई करते थे, वहाँ पे कई बार प्रिंसिपल के पास गए थे हम कंप्लेन लेके। नॉट ओनली स्कूल के बाद जब हम हॉस्टल से बाहर कहीं खेलने गए, कहीं मतलब किसी टूर में गए, जैसे कि हमें दिल्ली भ्रमण में ले जाया जाता था, वहाँ पे भी वहाँ के लोग जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग वैसे ही बुलाते थे। सो ये जो हमारे यहाँ का प्रॉब्लम है ना सर, शायद वहाँ पे रहते हुए भी बहुत बार वो एक लड़के को सर पे मार के सर फोड़ दिया था। मैं भूल गया हूँ, मैं बहुत छोटा था, 7वीं 8वीं कक्षा में था। वो एक अरुणाचल के लड़के को वहाँ पे मारा गया था दिल्ली में, आई रिमेंबर। हाँ जी। तो वैसे प्रॉब्लम्स बहुत हैं, जो प्रॉब्लम्स मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम बोलते हैं, जो हम घर में टीवी में बैठ के देखते हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ के प्रॉब्लम्स को नहीं दिखाया जाता। एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल, क्योंकि लल्लन टॉप का मैं बहुत पहले से मतलब फॉलो करता हूँ। मैं नहीं, ये मेरे घर के पास का लड़का है, तो मेरे घर के पास एक मतलब हमारे जो भैया है ना, गांव में है ना, गांव में है, तो हमारे वी आर ऑल फॉलोअर्स ऑफ लल्लन टॉप। पूरे गांव में जो हमारे जो जैसे लड़के हैं, एजुकेटेड जो पढ़ाई कर रहे हैं। का के टाइम में आपने कैप के टाइम में वो डिटेल एनालिसिस किया था, एक आया था वो असम में। मतलब उस टाइम में क्या हुआ था, हम लोगों का इंटरनेट कट हो चुका था ना, तो आप उस टाइम में आपने वो डिटेल एनालिसिस किया था, तो फिर आपने अपलोड किया था। तो उसको बाद में हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में भी बहुत सारा लोगों को देखा और ये रियलाइज़ किया कि कोई तो है कि ऐसा जिसने बोला कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो वो देखा, क्योंकि हम लोग बोला है। तो एंड वी रिक्वेस्ट, मतलब ये हम स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट है, प्लीज डू विजिट असम मेनलैंड। जितने भी रिक्वेस्ट नहीं, हक से बोलो यार, लल्लन टॉप में तो पूरे हक से बोला करो। थैंक यू सो मच। नॉट ओनली इलेक्शन सर, इलेक्शन बोल के आप आए, अच्छा लगा है ये नहीं। मैं आऊंगा, फिर आऊंगा, बट आप आते रहिए। अब तो तुम दोनों से दोस्ती हो गई ना, अब तो आना ही पड़ेगा सर, पक्का। छोड़ेंगे नहीं छोड़ना भी चाहिए। देखो, जब ये तुम कहते हो ना कि छोड़ेंगे नहीं, तो तुम हक जमा रहे हो, और हक उन पे जमाया जाता है जो अपने हैं, जिनसे आप प्यार करते हो। दोस्त से बोलता ना, अरे चलेगा कैसे नहीं, मैं लेके चलूंगा, ठीक है, तो मैं आऊँगा, आई कीप कमिंग। थैंक यू सो मच। आप इस पूरी चुनावी यात्रा के बारे में, इस बेहद ज़रूरी बातचीत के बारे में, अलग अलग पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस के बारे में, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जब हम बोलते हैं ना हम भारत के लोग, संविधान के शुरुआती शब्द, प्रस्तावना लिखी हुई है, हम भारत के लोग में इन लोगों, नहीं आप भी नहीं आते हैं, आप सब, मैं और आप मिलके हम बनते हैं ना। तो अपने मैं और आप का दायरा लगातार बढ़ाइए, ताकि आपके हम की परिभाषा इस तरीके की संकुचित सोचों के साथ ना रहे, और किसी असम के, किसी दक्षिण भारत के, या दक्षिण भारत या असम में किसी उत्तर भारत के व्यक्ति को, है ना, कभी अपनी रीजनल आइडेंटिटी की वजह से किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन ना झेलना पड़े। फिर हम लोग गर्व से कहेंगे हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच।